तो यह कहानी उस हीरो की है जिसे सभी कमजोर समझते हैं और उन्हें लगता है कि यह तो बस क्लास सी का एक टच्चा सा हीरो है। पर वो हीरो एस क्लास हीरो से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो बस अपने एक मुक्के में पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। तो चलिए जानते हैं उस हीरो की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि इस शहर में धमाके होने लगते हैं। यहाँ तबाही मचने लगती है और यह तबाही मचा रहा था ये मॉन्स्टर, और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। ये एक ही बार में कई सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है। साथ ही इस मॉन्स्टर से लड़ने आए जितने भी हीरोज थे वह भी हार चुके थे। शहर में चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और यही न्यूज देखते हुए हम एक शख्स को देखते हैं और इसके बाद ये शख्स अपना कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर निकलता है और यही है हमारा मेन कैरेक्टर सतामा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के चारों ओर तबाही मचाने की वजह से यहाँ एक छोटी सी बच्ची रो रही होती है। पर तभी वो मॉन्स्टर उस बच्ची को खत्म करने वाला होता है। पर तभी सतामा वहां आकर उस बच्ची को बचा लेता है। मॉन्स्टर पूछता है, तू कौन है बे? यह महाशय कहते हैं, मैं बस एक मामूली सा आदमी हूँ जो बस फन के लिए एक हीरो है। ये मॉन्स्टर बताता है कि यह इंसानों द्वारा फैलाए गए पोल्यूशन की वजह से जन्मा है और इसका नाम वैक्सीन मैन है, और इसके बाद यह इंसानों की बुराई करते हुए एक भयानक रूप में आ जाता है। पर इसके इतना ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी सतामा बस एक मुक्के में इसे स्वाहा कर देता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से अब वो बेचारा उदास हो जाता है क्योंकि वो हमेशा ही सभी विलन्स को एक ही मुक्के में हरा देता है। लेकिन वह इतना ताकतवर बना कैसे? तो आज से 3 साल पहले जब उसके सिर पर बाल भी थे, तब ऑफिस जाते हुए एक दिन उसे रास्ते में एक क्रैब मॉन्स्टर मिलता है और इसने बहुत ज्यादा केकड़े खा लिए थे। इसी वजह से यह एक केकड़ा बन गया। पर सतामा इसे देखकर जरा भी नहीं डरता, बल्कि वो तो परेशान होता है क्योंकि बहुत सी जगहों पर धक्के खाने के बाद भी उसे अब तक एक नौकरी नहीं मिली। अब सतामा की ऐसी हालत देख वो मॉन्स्टर उसे बिना कुछ किए ही आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे एक अजीब सी ठोड़ी वाले बच्चे का शिकार करना है। सतामा जब थोड़ा आगे बढ़ता है उसे एक पार्क में वही अजीब सी ठोड़ी वाला बच्चा दिखता है। सतामा इससे पूछता है कि क्या इसने किसी गैब मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ा है। बच्चा बताता है कि जब वो मॉन्स्टर पार्क में सो रहा था तब इसने अपने मार्कर से उसकी छाती पर निप्पल्स बना दिए। सतामा मन में कहता है, यह बच्चा पक्का मरने वाला है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए वह यहाँ से जाने लगता है। पर अचानक ही वो मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ सतामा उस बच्चे को उस मॉन्स्टर के हमले से बचा लेता है और इसके बाद वो इस बच्चे को यहाँ से भागने को कहता है। साथ ही वह इस मॉन्स्टर से यह कहता है कि इस छोटे से बच्चे के मजाक की वजह से तुम इसे मारना चाहते हो, यह गलत है। पर वो क्रैब बताता है कि आज तक जिसने भी उसका मजाक उड़ाया है वो मारा गया है, तो अब यह बच्चा भी मेरे केकड़े वाले हाथों से मरेगा, और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। पर सतामा हंसते हुए कहता है, तुम ना बिल्कुल किसी ऐने के विलन की तरह दिखते हो। यह सुनते ही वो मॉन्स्टर सतामा को पंजा मारकर दूर फेंक देता है और फिर जैसे ही वो उस बच्चे को खत्म करने वाला होता है, पर सतामा उस बच्चे को बचाने के लिए फिर से वहां आ जाता है और बताता है कि बचपन में मैं एक हीरो बनना चाहता था और तुम जैसे विलन्स को हराना चाहता था, और अब मैं वही करूंगा। पर इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सतामा को पीटने लगता है और फिर जैसे ही वह उसे खत्म करने वाला था, सतामा उछलकर अपनी टाई से उसकी आंख को पकड़ लेता है और इसके बाद वो उसकी आंख निकाल देता है। और हाँ, इसके बाद उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। और उस दिन के बाद से सतामा ने एक हीरो बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग की। बस इस वजह से बेचारा टकला हो गया। अब प्रेजेंट में हम सतामा को एक सुपरमार्केट में देखते हैं और हम देखते हैं कि एक हीरो बनने के बाद भी सतामा का बजट बहुत टाइट होता। वो थोड़ा सा सामान खरीदता है और इसके बाद जब वह सामान की पेमेंट करने वाला था तभी वहां अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। इसीलिए सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और अगले ही पल में इस सुपरमार्केट का सत्यानाश हो जाता है। यह पूरा गायब ही हो जाता है क्योंकि इस पर किसी ने अपना जॉइंट पैर रख दिया था और ऐसा करने वाला था यह मॉन्स्टर, और इसके कंधे पर बैठा हुआ है इसका बड़ा भाई। और हमें जानने को मिलता है कि यह मॉन्स्टर पहले एक मामूली इंसान था जो बस सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। इसीलिए उसके साइंटिस्ट भाई ने एक ड्रग बनाया और इसके बाद इस ड्रग को पीने के बाद ये बॉडी बिल्डर इतना बड़ा चाइन टाइटन बन गया और अब यह दोनों भाई इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पर यह टाइटन सिर्फ अपने हाथ के झोंके से ही शहर का एक काफी बड़ा हिस्सा उड़ा देता है। और यही देख ये साइंटिस्ट कहता है, अब हमें इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। वो टाइटन कहता है, सही कहा आपने बड़े भाई। दूसरी ओर चारों ओर अनाउंसमेंट्स होने लगती हैं। डीसीटी में एक बहुत ही जॉइंट टाइटन आ गया है और वो टाइटन बीसीटी की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर यह टाइटन बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था, लेकिन तभी यह साइंटिस्ट देखता है कि इसके भाई के दूसरे कंधे पर सतामा आ गया है।
वो गुस्से में अपने भाई से कहता है, इसे मार दो। पर यह अक्ल का दुश्मन अपने दूसरे कंधे पर मारता है, जिससे इसका भाई ही मर जाता है। जिसके बाद यह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सदामा को पकड़ के बिल्डिंग में दे मारता है। और इसके बाद वो सदामा को कुचलने के लिए उस पर कूद जाता है। एंड फिर वो उसे पंचेस भी मारता है और ऐसा करके वो शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर देता है। और भले ही अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया हो, पर अपने भाई को खोने के बाद यह ताकत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। और अगले ही पल में सतामा इस मॉन्स्टर की ओर जाकर इसमें एक पंच मारता है, जिससे यह मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। लेकिन बी सिटी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब अगले सीन में हम सतामा को देखते हैं, जो सोच रहा था कि अपनी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद वो ताकतवर तो हो गया है, पर ऐसा लगता है इस ताकत को पाने के लिए उसने अपने इमोशंस को खो दिया है। डर, तकलीफ, गुस्सा या खुशी उसे कुछ महसूस नहीं होता। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक कार मॉन्स्टर आ जाता है। वो कहता है, अबे तेरा टकला तो बड़ा चमकीला है। पर अगले ही पल में सतामा उसे भी स्वाहा कर देता है। दोस्तों, अब सतामा इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वो एक ही मुक्के में सभी को हरा देता है। और इसके बाद हम सतामा को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, जो अपने क्रियाकलाप करते हुए हमें बताता है कि जब भी वह मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता है, उसे कोई भी इमोशन फील नहीं होता, ना एक्साइटमेंट, ना डर और ना दर्द, और उसके हर दिन की जिंदगी इसी तरह से बहुत नॉर्मल है। इसके बाद वह सो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही अगला दिन आता है, सतामा के घर में अचानक ही एक धमाका होता है। वो अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता है, पर अचानक ही उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो सतामा में मारकर उसे दूर फेंक देता है। सतामा यहाँ जख्मी हो जाता है। वो समझ जाता है कि यह मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है। हमें जानने को मिलता है कि ये मॉन्स्टर्स जमीन के अंदर रहते हैं, ये अर्थिंग्स हैं। लेकिन इंसानों की आबादी हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इन्हें अब परेशानी होने लगी है। इसीलिए अब यह इंसानों को खत्म करने के लिए जमीन पर आ चुके हैं और इन्होंने लगभग पूरा शहर तबाह कर दिया है। चारों ओर तबाही मची हुई है। पर इन्हें देख सतामा कहता है, एक बहुत लंबे वक्त के बाद मेरे सामने कोई ऐसा आया है जो इतना ताकतवर हो। अब इसके बाद सतामा उस मॉन्स्टर के हमले से बचकर उसमें एक पंच मारता है, जिससे वह मॉन्स्टर फट जाता है। अब इसके बाद सतामा और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। जब यह लोग सतामा पर भारी पड़ते हैं, तब सतामा और जोश में आता है और वो एक जोरदार मुक्का मारकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। लेकिन इन मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए यह सतामा पर भारी पड़ते हैं और उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देते हैं, जिससे वहां एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है। इन्हें लगता है कि वो इंसान मर गया होगा, पर दहकती हुई आग के बीच में से सतामा बाहर निकलता है और भी ज्यादा जोश के साथ। और इसके बाद वो इन मॉन्स्टर्स पर खुद हमला करता है और एक एक करके वह इन सभी को खत्म करता जाता है। पर वह दुश्मन भी उसे कड़ी टक्कर दे रहे थे, पर सतामा को यहाँ लड़ने में मजा आ रहा था। सतामा अपने पंचेस से इन मॉन्स्टर्स को खत्म करता जा रहा था और ऐसे ही लड़ते हुए बहुत वक्त गुजर जाता है। सतामा सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, पर तभी जमीन के अंदर से निकलता है उन मॉन्स्टर्स का किंग। सतामा उससे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, पर कोई अगले ही पल में अलार्म क्लॉक बजने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। यह सब भाई वह सपना देख रहा था, पर तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो नीचे देखता है कि एक मॉन्स्टर जो खुद को अर्थिंग कह रहा था, वो कहता है कि भैया, मैं इंसानों को खत्म करने आया हूँ। पर सतामा एक ही बार में नीचे कूदकर उसे खत्म कर देता है, जो देख उसके बाकी के साथी माफी मांग के यहाँ से निकल लेते हैं। भाई साहितामा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, मेरा मतलब बहुत ज्यादा। अब अगले सीन में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है कि इस साल मच्छरों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। सतामा इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने पौधे को पानी देने लगता है। लेकिन इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि मच्छरों ने आसपास के इलाके के सभी जानवरों का पूरा खून पी लिया है, जिससे वह मर चुके हैं। दूसरी ओर सतामा को भी एक मच्छर परेशान करने लगता है और सतामा इससे बहुत परेशान हो जाता है। वो उसे मारने की भी बहुत कोशिशें करता है। लेकिन दूसरी ओर शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगता है, क्योंकि मच्छरों ने शहर पर हमला कर दिया है। और यहाँ हमें जेनोस नाम का यह बंदा देखने को मिलता है और यह एक साइबर्ग है। अगले सीन में हम एक चोर को देखते हैं, जो इस मौके का फायदा उठाकर चोरी कर रहा था कि शहर में इस वक्त कोई नहीं है। पर अगले ही पल में उसकी ओर बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं और वह उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। और इससे अगले ही पल में उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम उन मच्छरों की रानी मॉस्किटो क्वीन को देखते हैं और वो सभी मच्छर इसी के लिए खून इकट्ठा कर रहे हैं। पर अगले ही पल में इस पर एक हमला होता है और यह हमला किया था इस जेनोस ने, और वो यहाँ इस मॉस्किटो मॉन्स्टर को खत्म करने आया है।
पर वो मॉस्किटो क्वीन अपने मच्छरों को ऑर्डर देती है कि वो इसका भी पूरा खून पी ले। पर जेनोस अपनी आंख से उसके आसपास के मच्छरों को जला देता है और जेनोस की यह ताकत देख मॉस्किटो क्वीन हैरान रह जाती है। दूसरी ओर सतामा अभी तक उसे एक मच्छर को नहीं मार पाया है और इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी ओर जेनोस और मॉस्किटो क्वीन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जेनोस उस पर वॉर करने जाता है पर वो जेनोस को खुद से दूर फेंक देती है। इसके बाद जेनोस उस पर आग से हमला करता है पर वह उसके हमले से बचकर जेनोस पर हमला करके उसका एक हाथ तोड़ देती है। मॉस्किटो क्वीन को लगता है कि वह बहुत चालाक है पर अगले ही पल में वह देखती है कि जेनोस ने उसके दोनों पैरों को काट दिया था और यही देख अब वो भागने लगती है। जेनोस उस पर हमला करता है पर उसका हमला मॉस्किटो क्वीन तक पहुंचता ही नहीं। वैसे दोस्तों, क्योंकि शहर के सभी लोग छुपे हुए थे, इसीलिए मॉस्किटो क्वीन ने अपने मच्छरों को जंगल की ओर भेज दिया था ताकि वह वहां पर मौजूद सभी जानवरों का खून पी लें और इसके बाद वह अपने मच्छरों को बुलाती है। और जब जेनोस वहां पहुंचता है वो देखता है कि मॉस्किटो क्वीन उन मच्छरों का लाया हुआ खून पी रही है। इससे पहले कि जेनोस कुछ करता, इस मच्छर को मारने की कोशिश करते हुए यहाँ सत्तामा आ जाता है। सतामा भी वहां पर पहुंचकर इतने सारे मच्छरों को देखकर हैरान रह जाता है। जेनोस उससे कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन इनके कुछ करने से पहले ही मॉस्किटो क्वीन के सभी मच्छर चारों ओर फैलकर तबाही मचाने लगते हैं। सो यहाँ जेनोस एक बहुत ही खतरनाक धमाका करता है और उसके इस हमले से सभी मच्छर मारे जाते हैं। जेनोस के हमले के बाद तुम देख ही सकते हो कि यह जगह कितनी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। जेनोस सोचता है कहीं मेरे हमले की वजह से वो आदमी मर तो नहीं गया ना। पर सतामा बिल्कुल सही सलामत था। हाँ, उसके कपड़े जल चुके हैं। लेकिन इसके बाद हम मॉस्किटो क्वीन को देखते हैं जो कि अब पहले से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। वो अपने एक ही हमले से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को चूर चूर कर देती है और इसके बाद वो तेजी से जेनोस की ओर जाकर उस पर हमला करके उसे आधा काट देती है और इसके बाद वो उसे हवा में उछाल देती है और आसमान में भी वो जेनोस को बहुत ज्यादा कूटती है। जेनोस समझ जाता है कि यह उसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और अगर वह उसे हराना चाहता है तब उसे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना होगा जिससे वह खुद भी मारा जाएगा। और जैसे ही वो मॉस्किटो क्वीन उसे खत्म करने आती है, सतामा उसमें एक रैप्टा मारकर उसे खत्म कर देता है जो देख जेनोस के होश उड़ जाते हैं। और फिर जैसे ही सतामा यहाँ से जाने लगता है, जेनोस उससे कहता है, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। सतामा कहता है क्या। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनोस सतामा के अपार्टमेंट के बाहर आ चुका था और अब वो उससे मास्टर कहकर बुला रहा था। अब इसके बाद सतामा उससे कहता है कि तुम यह चाय पियो और निकलो, मुझे कोई चेला वेला नहीं चाहिए। जेनोस बताता है कि वो एक रोबोट है पर इंसानी रोबोट। पर सतामा कहता है मुझे नहीं जानना भाई तुम कौन हो और क्या हो। आज से करीब 4 साल पहले जब मैं 15 साल का था तब मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। मेरी जिंदगी बहुत खुशनुमा थी पर एक दिन एक अजीब से रोबोट ने हमारे गांव पर हमला कर दिया और वहां सब कुछ तबाह कर दिया। सभी लोग मारे गए लेकिन मैं जैसे तैसे बच गया पर मेरी सभी हड्डियां टूट चुकी थीं। और इसके बाद एक डॉक्टर कम साइंटिस्ट ज्यादा डॉक्टर कुसनों ने मेरी मदद की और मुझे इस तरह से उन्होंने एक रोबोट बना दिया। लेकिन मेरे को में मेरी सारी मेमोरीज हैं। वो कोर बिल्कुल मेरे दिल और दिमाग जैसा है और उसके बाद से अब 4 साल गुजर चुके हैं। जेनोस बुराई के खिलाफ लड़ता आ रहा है, उस साइबोर्ड की तलाश करते हुए जिसने उसके गांव को तबाह किया था। और जब उसे मॉस्किटो क्वीन के बारे में पता चला तब वो उसे खत्म करने के लिए इस शहर में आया और यहाँ उसकी मुलाकात सतामा से हुई। और क्योंकि सतामा ने उसकी जान बचाई है इसीलिए वो दिल से उसका शुक्रगुजार है और अब वो सतामा का चेला बनकर खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। लेकिन इसकी यह कथा सुनकर सतामा का भेजा फ्राई हो जाता है। वो गुस्से में कहता है मुझे पकाना बंद करो। दूसरी ओर हमें जंगल में एक सीक्रेट बेस दिखाया जाता है और दोस्तों इस जगह पर मॉन्स्टर्स बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके और उस मॉस्किटो क्वीन को भी यहीं से भेजा गया था। और इस जगह का जो लीडर है वो सतामा को देख कहता है मैं इस आदमी से मिलना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरी ओर जेनोस सतामा से कहता है मास्टर प्लीज आप मुझे बताइए कि किस तरह मैं खुद को और ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। ये देख सतामा कहता है तुम शायद अभी 19 साल के होगी, यानी कि तुम्हारे पास अभी भी काफी वक्त है। जब मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी तब मैं 22 का था। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इतना ताकतवर कैसे बना, पर वो ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होगी। क्या तुम वो कर पाओगे? पर अगले ही पल में जानोस को आसपास कोई महसूस होता है और अगले ही पल में खिड़की तोड़कर एक मॉन्स्टर आ जाता है। पर सतामा एक ही मुक्के में उसे स्वाहा कर देता है। तूने मेरी खिड़की कैसे तोड़ी?
बाहर हम कुछ और मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो सतामा को लेने आए हैं, लेकिन इनका सामना करने के लिए जेनोस आ जाता है। मगर जब तक वो नीचे पहुंचता है तब तक सतामा उन दोनों को जमीन में धंसा चुका था। लेकिन अगले ही पल में कोई सतामा को जमीन में धंसा देता है, मगर सतामा को कुछ होता नहीं है। वो तो बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन तभी जेनोस के पीछे एक साइबर्ग आ जाता है। वो जेनोस पर हमला करता है, ये कहते हुए कि मेरे रास्ते से हट जाओ। पर उसके हमले को रोककर जेनोस कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। दूसरी ओर सतामा के पास एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आता है। वहीं सतामा को जमीन में धंसाने वाला यह है। दूसरी ओर जेनोस इस साइबॉग से लड़ने में बिजी था। एक खतरनाक हमले के बावजूद भी उस साइबॉग को कुछ नहीं होता। वो कहता है, मैं आर्मर्ड गोरिल्ला हूँ, हाउस ऑफ इवोल्यूशन साइंस का वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दूसरी ओर सतामा को देख यह मॉन्स्टर कहता है, अरे तुम तो बहुत ही कमजोर लगते हो, मैं बस अपनी 2 उंगलियों से तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। पर अगले ही पल में सतामा जमीन के बाहर आ जाता है और इन दोनों से कहता है, तुम्हारे पास अभी भी माफी मांगने का वक्त है। और जब यह मॉन्स्टर सतामा से कुछ कहने की कोशिश करता है तब सतामा उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आकर सतामा पर हमले करने लगता है। और उसके हमलों से उसके ही यह साथी मॉन्स्टर कट जाते हैं। और इसके बाद तो वो और भी ज्यादा खतरनाक रूप में आ जाता है और लगातार सतामा पर हमले करने लगता है। इस चिरकुट को लगता है कि अब वो सतामा को खत्म कर देगा, पर सतामा उसके हमलों से बचकर एक मुक्का मारकर उसे ही खत्म कर देता है। जो देख इस चिरकुट के तोते उड़ जाते हैं। वो जमीन के अंदर से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सतामा ही जमीन के अंदर आ जाता है। और इसके बाद जो हुआ वो मुझसे मत पूछना। अब सतामा जमीन के बाहर आकर देखता है कि बहुत ज्यादा तबाही करने के बाद जेनोस उस गोरिल्ला साइबॉट को हरा चुका है। गोरिल्ला कहता है, तुमने मुझे तो हरा दिया, पर तुम बीस्ट किंग को नहीं हरा पाओगे। वो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। सदामा वहां आकर कहता है, क्या यही है तुम्हारा बीस्ट किंग? ये देख गोरिल्ला कहता है, भाई मुझको माफ कर दो, मुझे मारो मत, तुम्हें जो जानना है मैं तुम्हें बता दूंगा। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि एक लंबे वक्त पहले एक बहुत ही होशियार साइंटिस्ट था। उसने इंसानी शरीर को लेकर बहुत सारी खोजें की, पर उसकी एक इवोल्यूशन की थ्योरी पर दुनिया को यकीन नहीं हुआ। और इसके बाद वो अपनी इस थ्योरी को सही करने की कोशिश करने लगा। उसने दुनिया की अलग अलग स्पीशीज के बारे में जाना और उसे समझा, मगर उसके इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आया। सभी ने उसे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि सभी को यह लगता कि उसकी इवोल्यूशन की थ्योरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर इस साइंटिस्ट का यह मानना था कि इंसानों को हमेशा इवॉल्व करते रहना चाहिए, और इसके बाद वो अपनी इवोल्यूशन की थ्योरी पर काम करने लगा। लेकिन इसी तरह रिसर्च करते हुए वो बूढ़ा हो गया और 70 साल की उम्र में उसने अपनी थ्योरी पर जीत हासिल कर ली। जिसके बाद वह फिर से जवान हो गया और उसने अपने बहुत सारे क्लोनस बनाए, और फिर उसने अपनी लैबोरेटरी का नाम हाउस ऑफ इवोल्यूशन रखा। और फिर वो अपने क्लोनस के साथ मिलकर इंसानों के साथ जानवरों के डीएनए को मिलाकर वो मॉन्स्टर क्रिएट करने लगा। गोरिल्ला की यह बातें सुन सतामा पूछता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई? जेनोस भी कहता है कि जल्दी बोल, मास्टर कुछ पूछ रहे हैं। वो गोरिल्ला कहता है, मेरे बॉस तुम्हारी ताकत का राज जानना चाहते हैं। यानी कि गाइस वह सतामा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। जेनोस सजेस्ट करता है कि उसके फिर से हमला करने से पहले हमें ही उस पर हमला कर देना चाहिए। और बस अब सतामा यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले जेनोस इस गोरिल्ला से 4 साल पहले हुए उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है। गोरिल्ला बताता है कि वो उस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरी ओर ये साइंटिस्ट यह जानकर कि इसके सभी मॉन्स्टर्स हार चुके हैं, काफी परेशान होता है, क्योंकि अगर सतामा और जेनोस यहाँ आ गए तब वो इनकी पूरी रिसर्च का सत्यानाश कर देंगे। और अब इसीलिए ये कहता है, अब हमें ना चाहते हुए भी कार्नेज काबूतों का इस्तेमाल करना होगा। और उसकी यह बात सुनते ही सभी की फट जाती है। पर यह साइंटिस्ट कहता है, हमारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। दूसरी ओर सतामा और जेनोस बहुत तेजी से लैबोरेटरी की ओर बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जेनोस कहता है, मास्टर आप एक सच्चे हीरो हो, आप हर एक जगह पर बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाते हो। पर सतामा कहता है, नहीं, कई बार आने में मुझे काफी देर हो जाती है। अब इसके बाद यह लोग उस लैबोरेटरी तक पहुंच जाते हैं और यहाँ जेनोस एक हमला करके पूरी लैबोरेटरी का स्वाहा कर देता है। और यहाँ सतामा का चेहरा देखने लायक होता है। जेनोस ने एक ही हमले में यहाँ सब कुछ साफ कर दिया। अब इसके बाद इन्हें एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। दूसरी ओर हम उस साइंटिस्ट के एक क्लोन को देखते हैं जो किसी पर गोलियां चला रहा था, पर वो मॉन्स्टर उसे खत्म कर देता है। और दोस्तों यही है कार्नेज काबूतू। अब वो मेन साइंटिस्ट उसके पास आता है। उसे देख काबू तो कहता है कि अरे तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती? तूने मुझको इस तरह से जंजीरों में बांध कर रखी है। तुझे इस बात का डर है ना कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर रहेगी और मेरी ताकत का सामना कोई और नहीं कर सकती है?
तुझे तो मेरा गुलाम बन जाना चाहिए। पर साइंटिस्ट असोसो बापा काउसिया त्योहार तोहर कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तुम्हें इस टकलू को हराना होगा। दूसरी ओर यह दोनों इस रास्ते में आगे बढ़े जा रहे हैं। तभी जेनोस को कुछ महसूस होता है। कार्नेज काबूतो बहुत तेजी से इनकी ओर आ रहा है और वह या आते ही जेनोस पर हमला करके उसे इस तरह जमीन में धंसा देता है। सतामा कहता है, अभी तूने जेनोस के साथ ऐसा क्यों किया? पर कार्नेज काबूतो कहता है, मैं यहाँ तुझसे लड़ने आई है। अब इसके बाद हमें एक हॉल दिखाया जाता है और यहाँ इन दोनों की फाइट होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि इनकी फाइट शुरू होती, कार्नेज काबूतो आग में जलने लगता है। वैसे इस हमले से उसे कुछ होता नहीं, यह हमला किया था जेनोस ने। लेकिन इसके बाद जेनोस तेजी से उसकी ओर बढ़कर उस पर कई सारे हमले करता है, पर उसे उसके हमलों से कुछ नहीं होता और वह एक ही मुक्के में जेनोस को चक्रीय बना देता है। वो तो सतामा उसे पकड़ लेता है, पर इतना जख्मी हो जाने के बावजूद भी जेनोस एक फाइनल अटैक करता है। मगर काबू तो सिर्फ फूंक मारकर जेनोस के हमले को इन्हीं की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे जेनोस की हालत कुछ ये हो जाती है। लेकिन फिर सतामा कहता है, शायद तुमसे लड़ने में मजा आएगा। दूसरी ओर हम इस साइंटिस्ट को देखते हैं जिसे काबूतो ने बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया है और हमें जानने को मिलता है कि जब यह साइंटिस्ट सिर्फ 15 साल का था तब इसके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना इंसानों और जानवरों के डीएनए को मिलाकर इंसानों को इवॉल्व किया जाए। यह इंसानियत के लिए कुछ करना चाहता था और अभी इतना ज्यादा जख्मी हो जाने के बाद भी यह सतामा और काबूतो की फाइट देखना चाहता है। कार्नेज काबूतो मेरे एक्सपेरिमेंट का सबसे ज्यादा ताकतवर सिक्का है और उसे कोई भी मामूली इंसान नहीं हरा सकता। पर यहाँ सतामा काबूतो से लड़ने के लिए तैयार था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा यह एटीट्यूड सही निकले और तुम ताकतवर निकलो। पर अगले ही पल में काबूतो लाइट की स्पीड के साथ सतामा के पीछे आ जाता है। पर इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, वो घबराकर पीछे हट जाता है, जो देख ये साइंटिस्ट भी हैरान रह जाता है। कार्नेज का कहता है, उस पल में मुझे ऐसा लगी कि अगर मैं उस पर हमला करती तब वो मुझे मार देती। वो चिल्लाकर पूछता है, आखिर तुम इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हुई? सतामा कहता है, अच्छा तो तुम भी मेरी ताकत का राज जानना चाहते हो? जेनोस, तुम भी सुनना, मैं यहाँ अपनी ताकत का राज बताने वाला हूँ। यह साइंटिस्ट भी वहां आकर कहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ। पर जेन सोचता है कि क्या मास्टर सच में दुश्मन के सामने अपनी ताकत का राज खोलने वाले हैं। लेकिन अब सतामा कहता है, इस ताकत को पाने के लिए मैंने एक बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग की है। ये सब सोचते हैं कि क्या ट्रेनिंग, कैसी खतरनाक ट्रेनिंग? सतामा कहता है, हर दिन तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम मरने वाले हो, पर फिर भी तुम्हें वो ट्रेनिंग हर दिन करनी होगी। 100 पुशअप्स, 100 से सीटअप्स और 100 स्क्वाट्स एंड 10 की दौड़, वो भी हर दिन। दोस्तों, सतामा ने यही हाई इंटेंस वर्कआउट किया है इस ताकत को पाने के लिए। आग उगलती गर्मी के बावजूद भी उसने पंखा या ऐसी नहीं चलाया। उसने गर्मी का सामना किया और कैसे भी हालात क्यों ना हो, उसने हर दिन वही ट्रेनिंग की और आखिरकार 1.5 साल बाद वो टकला हो गया। पर साथ ही उसे यह बेमिसाल ताकत भी मिल गई थी। सतामा का यह हाई इंटेंस वर्कआउट ट्रेनिंग जेनोस कहता है, करना बंद कीजिए। अरे ये तो कोई भी कर लेगा, प्लीज आप हमें अपनी ताकत का असली राज बताइए। पर सतामा कहता है कि कोई राज नहीं है, उसने बस हर दिन यही ट्रेनिंग की। पर यह बातें सुन कार्नेज काबूतो गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि सतामा अपनी ताकत का राज नहीं बता रहा, इसीलिए अब वो अपने सबसे ताकतवर रूप में आने लगता है, जिस वजह से इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगता है। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और यहाँ काबूतो आ जाता है कार्नेज मोड में। वह कहता है, मैं अपने इस रूप में 1 हफ्ते तक रह सकती है, यानी कि 1 हफ्ते, यानी कि अगले शनिवार तक मैं सब कुछ तबाह करती रहेगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगी। मगर ना जाने क्यों यहाँ सतामा के होश उड़ जाते हैं। काबूतो सतामा में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे सतामा दूर फेंक जाता है। काबूतो इसी तरह सतामा को पीटता रहता है, एक के बाद एक पंच। पर इस टाइम सतामा बस एक बात सोचता है, आखिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? दोस्तों, यहाँ सतामा पिट रहा था, वो भी बहुत बुरी तरीके से। सतामा सोचता है, मैंने गलती कर दी, यह इसी तरह से अगले शनिवार तक रहेगा, यानी कि आज शनिवार है। और अब जैसे ही काबूतो अपने आखिरी पंच से साइदामा को खत्म करने वाला था, सदामा ही उसे एक मुक्के में खत्म करते हुए कहता है, मैं भूल गया था कि आज शनिवार है। सुपरमार्केट में सेल लगी होगी। सतामा की ताकत देख साइंटिस्ट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर सतामा तो यहाँ बड़ा परेशान होता है। जेनोस साइंटिस्ट को बताता है कि सतामा इस सेल को लेकर परेशान है। फिर जेनोस सतामा को बताता है कि अभी भी सेल खत्म होने में वक्त है। ये सुनते ही यह दोनों तेजी से यहाँ से जाने लगते हैं। सतामा दीवार को तोड़ता जाता है और यही देख साइंटिस्ट महाशय सोचते हैं कि शायद अब मेरे बदलने का वक्त आ चुका है। गाइस, हृदय परिवर्तन हो गया।
अब अगले सीन में इस लेबोरेटरी वाली जगह पर कुछ लोग आकर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और ये सब देख के एक बंदा कहता है आखिर इतनी खतरनाक ताकत किस में होगी। अब अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर एक स्पीच दे रहा था कि हमें कुछ पैसे कमाने के लिए कितना ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन अमीर लोग बस अय्याशी करते हैं, लेकिन मैं ये सब बदलूंगा। मेरा नाम हैमरहेड और मेरे साथ है मेरी टीम। लेकिन गाइस सड़क के बीच स्पीच देने का कोई फायदा नहीं होता, कोई इन्हें नहीं देखता। हैमरहेड कहता है सबसे पहले हम अपना निशाना बनाएंगे इस सिटी के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन को, जिसके बाद यह सभी एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के पास जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा अमीर आदमी का घर है। अब इसके बाद इसका एक आदमी अपने सूट का इस्तेमाल करके एक मुक्का मारकर इस बिल्डिंग को तोड़ देता है, जिससे यहाँ काफी तबाही मचती है। हैमरहेड कहता है ये पावर इंक्रीजिंग सूट्स तो कमाल के हैं, मैंने इन्हें चुरा कर सही किया था। लेकिन तभी इसका एक आदमी बताता है कि बॉस हमसे थोड़ी गलती हो गई, ये सबसे अमीर आदमी का घर नहीं था, वो थोड़ा आगे है। दूसरी ओर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं और यहाँ पर एक हीरो पेड़ पर से इसके बलून को इसके पास लाता है और ये है वो हीरो। और इस बच्चे की मदद करने के बाद ये हीरो धमाके वाली जगह पर जाने लगता है। पर दूसरी ओर सतामा सो रहा था जो अचानक ही एक भयानक सपना देखकर जाग उठता है और टीवी खोलते ही उसे न्यूज दिखती है कि शहर में कुछ टकलों का ग्रुप तबाही मचा रहा है और यह है उनका लीडर। साथ ही यह भी जानने को मिलता है कि उसके ग्रुप में बेरोजगार लोग हैं। पर जैसे ही सतामा सुनता है कि वह सभी टकले हैं, उसे सदमा लगता है क्योंकि वह तो इसी की तरह टकलू हैं, इसीलिए वो उन्हें रोकने के लिए तैयार होने लगता है। दूसरी ओर इन टकलूस का ग्रुप बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है, पुलिस भी इनसे डरी हुई है। लेकिन तभी वहां साइकिल से एंट्री लेता है ये हीरो, इसका नाम है मूवमेंट राइडर। लोगों में उम्मीद की एक नई किरण आ जाती है, लेकिन एक ही मुक्के में हमारा वुमेन राइडर हार जाता है क्योंकि इसके पास कोई ताकत नहीं है, मामूली इंसान है यह। दूसरी ओर हम देखते हैं द रिचेस्ट पर्सन को जिस पर हमला होने वाला है टकलूज ग्रुप के द्वारा। पर तभी यहाँ एक बंदा आता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर उन टकलूज से तुम्हें बचाऊंगा। और दोस्तों इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, ये होता है एक निंजा और यह हैमरहेड से लड़ना चाहता है। दूसरी ओर सभी टकलूस आगे बढ़ रहे हैं और द रिचेस्ट मैन की बिल्डिंग बस इनसे थोड़ी ही आगे है, ये देखो सिंबल। पर थोड़ा आगे बढ़ते ही हैमरहेड को दाल में कुछ काला लगता है और तभी एक परछाई से निकलता है निंजा और यह इन सब से कहता है मैं यहाँ तुम सबको खत्म करने आया हूँ, पर अगर तुम हार मान लो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मगर टकलूस उसकी बात नहीं सुनते और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर वो निंजा बहुत ही तेज रफ्तार में उन सभी की गर्दन उनके धड़ से अलग करता जाता है और यह मौत का नंगा नाच देखकर हैमरहेड भी हैरान रह जाता है। उसके सामने उसके सभी टकलू भाई मारे जाते हैं। तभी हैमरहेड जमीन में पंच करता है जिससे जमीन टूटने लगती है, पर निंजा को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हैमरहेड निंजा की ओर एक बड़ा पत्थर फेंकता है, पर निंजा उससे बच जाता है। दूसरी ओर शहर में सभी लोग सतामा को टकलू ग्रुप का हिस्सा समझ रहे हैं। दूसरी ओर हैमरहेड निंजा पर बहुत सारे अटैक कर रहा है, पर निंजा बहुत ही आसानी से उन सब से बच जाता है। हैमरहेड कहता है तुमको लगा था तुम बहुत ताकतवर हो, हाँ हम अभी तुमको तुम्हारी औकात दिखाते हैं। दोस्तों हैमरहेड ने यहाँ चारों ओर पत्थर लगा दिए हैं ताकि अगल बगल से निंजा उस पर अचानक हमला ना कर दे। यहाँ निंजा कहता है तुम मुझे मेरी औकात दिखाओगे, चलो देखते हैं। और 250 अगले ही पल में वह अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। टकलू उसे देख तो नहीं पाता, पर वो एक पेड़ से सामने की ओर वार करता है। टकलू यहाँ जीत चुका है, मजाक कर रहा था, उसमें पीछे से कुनाई आकर लगती है, वो वहीं ढेर हो जाता है। अब इसके बाद निंजा अमीर आदमी को बताने लगता है कि उसका काम पूरा हो गया है, पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि हैमरहेड यहाँ से भाग चुका था, वो मरा नहीं था। अब हम जंगल में हैमरहेड को भागते हुए देखते हैं। उसने फैसला किया था कि वह बदला लेने जरूर आएगा, पर अभी उसे भागना है। लेकिन तभी हम जंगल में सतामा को देखते हैं और हैमरहेड अचानक ही उसके सामने आ जाता है। दूसरी ओर हम जेनोस को देखते हैं जिसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है और यहाँ जेनोस कहता है डॉक्टर पहले आपने मेरी जान बचाई और फिर मेरे मास्टर, वो भी मेरी जान 2 बार बचा चुके हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे ये मास्टर कमाल के हैं। अरे वैसे हाँ, तुम्हारी बॉडी के लिए मैंने नए पार्ट्स बनाए हैं, लेकिन उनके कंप्लीट होने में अभी थोड़ा वक्त है और उस गियर के साथ तुम अपने मास्टर से भी आगे निकल जाओगे। और यह सुन जेनोस भी हैरान हो जाता है। दूसरी ओर सतामा कहता है अरे तुम मुझे मिल गए, मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने आया हूँ। पर अगले ही पल में हैमरहेड सतामा के हेड में एक पंच मारता है जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, मगर वो यह देखकर हैरान हो जाता है कि सतामा को कुछ भी नहीं हुआ। सतामा कहता है अरे यार तुम्हारे यह सूट ना बड़े वाहियात दिखते हैं। ये बात सुन हैमरहेड अपने सूट की फुल पावर अनलीश करने लगता है,
जिससे उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो सतामा पर दोनों हाथों से हमले करने लगता है। पर सतामा उसके हमले को रोक लेता है और इसके बाद वो उसमें अपनी कोहनी मारकर उसके सूट को भी तोड़ देता है। अब सतामा की ताकत देख वो उससे माफी मांगने लगता है। सतामा कहता है, चलो ठीक है, अब गलत काम मत करना। और हैमरहेड इसी तरह यहाँ से भाग निकलता है। सतामा भी जाने ही वाला था, पर तभी वहां निंजा आ जाता है। सतामा कहता है, अगर तुम हैमरहेड को ढूंढ रहे हो तो वो उस तरफ गया है, और अगले ही पल में उस पर हमला होता है। मगर वो उस तलवार को रोक लेता है, साथ ही तोड़ भी देता है। सतामा उसे समझाता है कि वो टकलूज ग्रुप का हिस्सा नहीं है, पर निंजा को सिर्फ सतामा का टकला नजर आ रहा था। सतामा समझाता है, भाई मैं एक हीरो हूँ, जस्ट अ हीरो फॉर फन। पर सतामा के बारे में कोई नहीं जानता कि वो एक हीरो है। पर यहाँ निंजा कहता है, मैं अपने गांव का परफेक्टनिस्ट हूँ, मेरी टेक्निक्स को पहचान पाना नामुमकिन है। पर तुमने उन्हें कैसे देख लिया? यहाँ मेरा ईगो हर्ट हुआ है, अब तुम्हें मरना होगा। और इसके बाद निंजा एक ईविल स्माइल देता है और अगले ही पल में वो सतामा को अपनी फास्ट स्पीड दिखाने लगता है। उसे लग रहा था कि सतामा उसे देख नहीं पाएगा, और तभी वह सतामा पर हमला कर देता है। पर सतामा उसे देख लेता है और उसके हमले से भी बच जाता है, पर गलती से फिर उसका मुक्का गलत जगह टच हो जाता है, जिसके बाद निंजा को बहुत दर्द होता है। अब उसके दर्द को थोड़ा हम कम हो जाने देते हैं, स्मॉल ब्रेक। अब इसके बाद निंजा बताता है, इसका नाम है स्पीडो साउंड सोनिक, और इसकी टेक्निक्स को आज तक कोई भी पहचान नहीं पाया है। इसके बाद वो सतामा से उसका नाम पूछकर कहता है, सतामा अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, पर अगली बार जब हम मिलेंगे ना, तब तुम्हारा खेला खत्म। सतामा कहता है, मैं इंतजार करूंगा। अब रात के वक्त सतामा ये सारी बातें जेनोस को बताता है और थोड़ी बातचीत करने के बाद कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ भाई, प्लीज यार अपने घर चले जाओ, मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। जेनोस पूछता है, आपको क्या परेशानी है मास्टर, प्लीज मुझे बताइए। वो बताता है, मुझे कोई नहीं जानता, मैं पिछले 3 सालों से एक हीरो का काम कर रहा हूँ। मैंने अनगिनत मॉन्स्टर्स को हराया है, पर मेरे बारे में कोई नहीं जानता, मेरी तो फ्रेंड्स भी नहीं है। जेनस को भी याद आता है कि मास्टर ने सही कहा, किसी भी न्यूज में उनका नाम आता ही नहीं। और इसके बाद वह पूछता है, ससे क्या आपने अपनी हीरो रजिस्ट्री करवा रखी है? जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि आप लीगल तौर पर एक हीरो तभी कहलाएंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हीरो एसोसिएशन के साथ होगा। लेकिन सतामा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वैसे अभी तक जेनोस ने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। सतामा कहता है, चलो हम अपना रजिस्ट्रेशन साथ में कराते हैं, फिर मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा। जेनोस इसके लिए मान जाता है। पर इसके बाद हम हैमरहेड को देखते हैं, जो किसी से अपने जान की भीख मांग रहा था, पर वो शख्स उसे खत्म कर देता है। यहाँ कुछ रोबोट्स थे जो कह रहे थे, हमने जानबूझकर इसे वो सूट्स चोरी करने दिए ताकि हम कुछ डाटा कलेक्ट कर सकें, और इसके बाद ये डाटा लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों, हैमरहेड अभी भी जिंदा होता है क्योंकि उसका टकला बहुत मजबूत है और उस पर जितने भी जानलेवा हमले हुए थे वे टकला पर हुए थे। जिसके बाद हम सतामा को देखते हैं, जो कुछ कागजी काम कर रहा है। ये हीरो एसोसिएशन का फॉर्म है, यानी कि अब सतामा का एक असल हीरो बनने का सफर शुरू होगा। और फिर सुबह होते ही जेनोस और सतामा पहुंच जाते हैं हीरो एसोसिएशन एग्जाम देने के लिए। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन में एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें बातें हो रही थी कि भले से ही कि इस साल पिछली साल के मुकाबले ज्यादा हीरोज ने रजिस्ट्रेशन किया है, पर हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, और इनमें सबसे अच्छी क्वालिटी इस कैंडिडेट की है। इसका नाम है जेनोस। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी हीरोज का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ हम देखते हैं सतामा को। सभी को लग रहा था कि यह टकलू यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, पर सतामा यहाँ अपनी काबिलियत दिखाता है। इसके बाद वो रेस में भी फर्स्ट आता है, और इसके बाद वह सबसे ज्यादा वजन भी उठाता है, और इसी तरह हर एक टेस्ट में वो बस तोड़ फोड़ देता है, जो देख सभी लोगों की फट जाती है। अब इसके बाद सभी टेस्ट खत्म हो जाते हैं, और इसके बाद जब सतामा के पास जेनोस आता है, तब वो उससे पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। जेनोस बताता है कि उसके लिए ये सब बहुत ही आसान था, और अब बस हमें रिजल्ट के आने का इंतजार करना है। अब इसके बाद जब इनका रिजल्ट आता है, जेनोस को 100 में से 100 पॉइंट्स मिलते हैं और उसे एक एस क्लास हीरो बना दिया जाता है। वहीं सतामा पहले देखने पर लगता है कि वो भी एस क्लास में गया होगा, लेकिन इसके पहले हमें इनके इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, जहां जेनोस से पूछा गया था कि क्या उसी ने इस बिल्डिंग को उड़ाया था। इनके इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यह बिल्डिंग हाउस ऑफ इवोल्यूशन की थी, जहां पर एक साइंटिस्ट गैर कानूनी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करता था।
जेनस कहता है कि हाँ, उसी ने इस बिल्डिंग को उड़ाया था और यह बात सुनते ही उसे एस क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सतामा का कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया और फिर हमें पता चलता है कि सतामा एक क्लास सी का हीरो है। जेनोस कहता है जरूर उनसे कोई गलती हुई है, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। पर तभी अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनका एक सेमिनार होगा। सतामा वहां से जाते हुए कहता है, हम पास हो गए, यही बड़ी बात है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर हम द मोस्ट हैंडसम हीरो अमाई मास्क को देखते हैं, जो क्लास ए का नंबर 1 हीरो है और उसे जेनोस के बारे में बता दिया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक हीरो इन दोनों को लेक्चर दे रहा था। अब तुम दोनों को एक हीरो की तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। पर उसके लेक्चर के दौरान सतामा चिंगम खा रहा था। सो अब यहाँ अपना दबदबा दिखाने के लिए यह हीरो अपनी कुछ टेक्निक्स दिखाता है। पर सतामा का पूरा ध्यान चिंगम पर था, जो देख ये गुस्सा करते हुए कहता है, मैं एक क्लास ए का हीरो हूँ, मेरे कहने पर तुम्हें हीरो एसोसिएशन से हटाया भी जा सकता है। टकलू पर सतामा उस पर ध्यान ही नहीं देता। अब इसके बाद हमें हीरो एसोसिएशन के बारे में पता चलता है, जो कि 3 साल पहले फॉर्म हुई थी। एक मिलियनियर के पोते पर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, लेकिन उसके पोते को एक शख्स ने बचा लिया, जिसके बाद उस मिलियनर ने हीरो एसोसिएशन का सिस्टम बनाया। अब यहाँ जेनोस कहता है, ससे अब मैं ऑफिशियली आपका डिसाइपल बन चुका हूँ, प्लीज अब आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। जिसके बाद वो गुड नाइट बोलकर यहाँ से चला जाता है। सतामा यहाँ कहता है, अरे भाई, ये तो चेला बन गया मेरा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लासी का ये हीरो सतामा के बारे में शिकायत कर रहा था। सो ये शख्स उसे बताता है कि सतामा का कम स्कोर उसके रिटन टेस्ट की वजह से आया है, वरना फिटनेस टेस्ट में उसने लगभग सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उसकी ताकत बिल्कुल किसी गॉड की तरह है। और ये बात सुन ये हीरो चौंक जाता है। दूसरी ओर हम सतामा को देखते हैं, जो सोच रहा था अब मैं ऑफिशियली एक हीरो बन चुका हूँ, पर फिर भी पता नहीं मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन अगले ही पल में उसके सामने स्नेकमैन आ जाता है और यह यहाँ सतामा को उसकी बदतमीजी के लिए सबक सिखाने आया है। पर सतामा उसकी हालत कुछ यह कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में एक सुनसान जगह पर हम जेनोस और सतामा को देखते हैं और यहाँ जेनोस बताता है कि सतामा सी क्लास में सबसे लास्ट है और जेनोस एस क्लास में सबसे लास्ट है और इनके पास अभी कोई हीरो नेम नहीं है। जब ये कोई हीरो वाला काम करेंगे तब इन्हें इनके हीरोज नेम मिलेंगे और किसी हीरो का हीरो नेम उनकी एबिलिटीज और फिजिक को देखकर रखा जाता है। वैसे यह सारी बातें हटाइए मास्टर, आज यहाँ आकर मेरी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, जेनोस सतामा के साथ एक मुकाबला करना चाहता है और इसके बाद वह अपने गियर को चार्ज अप करके सीधा साइतामा पर हमला बोल देता है। पर सतामा उसके हमलों से बहुत ही आसानी से बचता रहता है। पर जेनोस यहाँ बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। वो सतामा पर के एक के बाद एक खतरनाक हमले करता रहता है, पर सतामा उनसे आसानी से बच जाता है। और इसके बाद जेनोस बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ सतामा पर मुक्कों की बारिश करने लगता है और अगले ही पल में वो देखता है कि सतामा उसके सामने है ही नहीं, वो तो बल्कि उससे बहुत ज्यादा दूर था। सो जेनोस वहां आकर सतामा पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल फायर अटैक करता है, पर अब भी सतामा को कुछ नहीं होता और वो जेनोस के पीछे आ जाता है। अब ये सब देख जेनोस कहता है, मास्टर प्लीज आप मुझसे सीरियस होकर लड़िए। और दोस्तों, जेनोस सतामा से इसीलिए लड़ना चाहता है ताकि वो सतामा की ताकत को समझ सके, क्योंकि असल बात तो ये है कि सतामा खुद भी नहीं जानता कि आखिर उसमें यह बेमिसाल ताकत कहाँ से आई। लेकिन जेनोस की बातें सुनते ही सतामा तेजी से जेनोस के पीछे आकर उसमें एक पंच मारता है। जेनोस समझ जाता है कि अगर यह मुक्का उसमें लगा तब वो मारा जाएगा, पर सतामा उसमें पंच नहीं मारता, बल्कि वो उस पंच को उसके बगल से निकाल देता है और कहता है, चलो अब खाना खाने चलते हैं। और इसके बाद जेनोस सतामा के उस पंच की पावर देखता है। भाई, ये कितना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी ओर हम अमाई मास्क को देखते हैं, जो किसी से बात करते हुए कहता है, अरे हाँ, मैं बस उससे मिलने के लिए जाऊंगा और उसे 1-2 एडवाइस दूंगा। वहीं हम जेनोस और सतामा को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक खाने का मैच करते हैं और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि खाने के मुकाबले में जेनोस आसानी से सतामा को हरा देता है। लेकिन तभी वहां आता है अमाई मास्क जेनोस से मिलने के लिए। जेनोस उससे बात करने के लिए मान जाता है। सतामा कहता है, हे जेनोस, जरा संभल कर रुके। अब इसके बाद बाहर अमाई मास्क कहता है, मैं जानता हूं कि एक स्पेशल एक्सेप्शन करके तुम्हें डायरेक्ट क्लास एस में कर दिया गया है। दूसरी ओर हम सतामा को देखते हैं, जो जेनोस का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जेनोस उसके पास आता है। सतामा पूछता है, कहीं वो तुम्हें परेशान करने तो नहीं आया था? जेनोस कहता है, नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ आगे कहता है, यहाँ पर कुछ लड़कियां जेनोस से हाथ मिलाने के लिए आती हैं, क्योंकि दी मोस्ट हैंडसम हीरो अमाई मास्क खुद जेनोस से मिलने आया था। अब जाते वक्त हम देखते हैं कि जेनोस के हाथ में एक वेलकम गिफ्ट होता है। सतामा कहता है, आज से हम दोनों प्रोफेशनल हीरोज हैं।
चलो अपना बेस्ट करते हैं। पर यहाँ पर जेनोस अमाई मास्क की कही बातें याद कर रहा था। पता है जेनोस, मुझे क्या लगता है, एक हीरो को हमेशा न्याय का स्वरूप होना चाहिए। वैसे मुझे यह बताओ, तुम्हारा सर्टिफिकेशन एग्जाम कैसा गया? जेनोस कहता है वो सिर्फ वक्त की बर्बादी थी, और अगर तुम यहाँ मुझसे लड़ने आए हो तब यह भी वक्त की बर्बादी होगी। और यहाँ अमाई मास्क कहता है किसी भी चीज के लिए ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस तुम्हारी नई शुरुआत में तुम्हारा वेलकम करने आया था, और मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं। जेनोस, अब यही सब याद कर। यहाँ जेनोस सतामा से कहता है मैं अभी जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। सतामा कहता है ठीक है, जिसके बाद ये दोनों अपने अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। दूसरी ओर अमाई मास्क जेनोस को याद करते हुए कहता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब अगले सीन में हम सतामा को देखते हैं जो काफी हैरान होता है, क्योंकि जेनोस अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहीं आ गया है रहने के लिए, और वो यहाँ रहने का अच्छा खासा किराया भी देगा। तो बस सतामा उसे मना नहीं कर पाता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सतामा जो भी कर रहा था, जेनोस उसका रिकॉर्ड बना रहा था ताकि वो सतामा से सीख सके। अब इसके बाद जेनोस सतामा को बताता है कि अगर क्लास सी के हीरोज एक हफ्ते तक कोई भी हीरो वाला काम नहीं करते हैं तब हीरो रजिस्ट्री से उनका नाम हटा दिया जाएगा। पर सतामा तो पिछले 6 दिनों से कुछ भी नहीं कर रहा है टीवी देखने के अलावा, और इसी वजह से अब वह परेशान होने लगता है। और इसके बाद वह जल्दी से अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहन लेता है, और जाने से पहले वो जेनस को कतई हीरो वाली बात बताता है। एक हीरो बनने के बाद तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम और भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच सको, और क्योंकि तुम एक साइबर्ग हो तब तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें क्लास एस में टॉप 10 में आने का गोल रखना चाहिए। जेनोस कहता है मैं समझ गया मास्टर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सतामा सिटी में आकर चारों ओर देखने लगता है कि कहीं कोई क्राइम वगैरह तो नहीं हो रहा, और ऐसे ही शाम हो जाती है, पर उसे कोई भी मॉन्स्टर या क्रिमिनल नहीं मिलता। इसीलिए अब वो शांतिपूर्वक घर जाने लगता है। अब अगले दिन सतामा और भी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि अगर आज वो कुछ नहीं कर पाया तब उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हट जाएगा। लेकिन तभी अचानक उसके सामने आता है निंजा। उसे देख सतामा कहता है अरे तुम्हारा नाम तो सीड ऑन द क्राउड है ना? वो बताता है नहीं, मेरा नाम स्पीडो साउंड सोनिक है, और आज मैं यहाँ पर। सतामा कहता है देख भाई, मैं बहुत बिजी हूँ। गुस्से में सोनिक कहता है क्या मुझे इग्नोर किया? जिसके बाद वो सतामा के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर सतामा अपने दांत से उसकी तलवार ही तोड़ देता है, और फिर वह गुस्से में कहता है मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की किसी बंदे से कहती है यह वही है, इस आदमी को रोको। सतामा को लगता है कि यहाँ पर वो लड़की सोनिक के बारे में बोल रही है, पर यह हीरो बताता है कि नहीं, वो तुम्हारे बारे में बोल रही है। सतामा समझाता है मैं भी एक हीरो हूँ, पर यह हीरो कहता है मैं तो नहीं जानता कि तुम कौन हो। और दोस्तों, यहाँ लोगों के बीच जो बातें होती हैं उससे हमें पता चलता है कि यह हीरो टैंक टाइगर काफी मशहूर है, लेकिन यह बस क्लास सी का हीरो है। पर तभी सोनिक उस पर हमला करके उसे धराशाही कर देता है। ये देख लोग सोनिक से डरने लगते हैं। सोनिक कहता है तुम भी एक हीरो बन गए हो ना, तो मतलब तुम जरूरत में पड़े लोगों को बचाने के लिए तो जरूर आओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोनिक वहां चारों ओर तबाही मचाने लगता है, जिससे चारों ओर अफरातफरी मच जाती है। लेकिन तभी सतामा एक बच्चे के ऊपर गाड़ी गिरने से बचाता है। इसके बाद सतामा को एक क्रिमिनल मिल जाता है, और इसके बाद वह अचानक ही सोनिक के पीछे आकर उसे जमीन पर गिरा देता है, और सोनिक यहाँ हार जाता है। यानी कि सतामा ने अपना हीरो वाला काम कर दिया है। अब हीरो एसोसिएशन में हम देखते हैं कि किसी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए 2 हीरोज को भेजा जाता है। लेकिन तभी वहां क्लास एस की हीरो नंबर 2 तासुमा की आकर कहती है क्या मैं जाऊं उस मॉन्स्टर को हराने के लिए? एसोसिएशन वाले उसे समझाते हैं कि यह मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि वहां किसी क्लास एस के हीरो को भेजा जाए। ये बात सुन तासुमा की यहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब इसके बाद हीरो एसोसिएशन में एक मीटिंग चलती है, जहां जानने को मिलता है कि क्यू सिटी में इन्वेस्टिगेशन के लिए क्लास एस के वॉचडॉग मैन को भेजा गया है, और वहां वो अकेला ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। बिल्कुल इसी तरह अलग अलग सिटीज में अलग अलग हीरो को भेजा गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि हैमरहेड अब एक के ढंग की नौकरी करने लगा है। वहीं हम क्लास जेड में इन 2 हीरोज को देखते हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। यह है क्लास ए रैंक 19 और यह है क्लास ए रैंक 33, और यह यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए इसीलिए आए हैं क्योंकि हाल ही में यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच रही है, और इन्हें लगता है कि यह किसी मॉन्स्टर का काम है। और इसके बाद यह लोग पहुंचते हैं अबेंडेंट एरिया के पास, और इस जगह पर थोड़ा आगे बढ़ते ही इन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है, और जब यह उसे देख रहे थे तभी इन्हें अपने पीछे कोई मॉन्स्टर सेंस होता है। सो अब यह दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। जब यह दोनों उसके पास पहुंचते हैं तब वह देखते हैं एक मॉन्स्टर को। उस मॉन्स्टर को देखते ही गोल्डन बॉल उस पर अपने वेपन से अटैक कर देता है,
लेकिन वह अपने बालों से खुद को बचा लेता है और इसके बाद गोल्डन बॉल का पैर पकड़ के उसे यहाँ वहाँ मारने लगता है, जिससे वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। और उसके बाद मुश्तक मैन जादुई अंदाज में अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद मुशस्तक मैन उस मॉन्स्टर के मल्टीपल अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है और इसके बाद वह अपनी स्वॉर्ड का शेप बदल के उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर वो मॉन्स्टर उस हमले से बच जाता है। मुशस्तक मैन यहाँ समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर की यह लताएं स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हैं और इसके बाद वह उस मॉन्स्टर से कुछ यहाँ वहाँ की बातें करके इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हीरो एसोसिएशन में कांटेक्ट करता है, क्योंकि गोल्डन बॉल तो यहाँ हार चुका है। हीरो एसोसिएशन में मुश्तक मैन की रिक्वेस्ट मिलती है कि उन्हें बैकअप चाहिए। अब इसके बाद यह लोग उस एरिया के आसपास मौजूद सभी हीरोज़ को यह इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेज देते हैं, लेकिन इतनी देर में वो मॉन्स्टर मुश्तक मैन की हालत बहुत ख़राब कर चुका था, जिससे मुश्तकम वहीं गिर पड़ता है, जिससे यह मॉन्स्टर कहता है, अरे ये तो बहुत जल्दी हार गया। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इस एरिया के आसपास मॉन्स्टर्स के हमले अक्सर होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय एक बंदे के। हाँ, सतामा और उसका घर इसी एरिया में है और इस टाइम पर वो सब्जी लेकर आ रहा था। तभी रास्ते में उसे ये मॉन्स्टर मिल जाता है। वो मॉन्स्टर डायरेक्टली उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। और दोस्तों, वो मॉन्स्टर पालक मॉन्स्टर था। तो अब बस सतामा घर पर पालक की भाजी बना रहा है। जेनोस कहता है, मैंने सुना है कि पालक खाने से हेयर ग्रोथ होती है, यानी कि सतामा यह पालक खा रहा है फिर से बाल उगाने के लिए। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि गोल्डन बॉल और मुश्तक मैन को रेस्क्यू कर लिया गया है और वो मॉन्स्टर भी खत्म हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर तहसुमा की इस बंदे पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने कहा था ना कि तुम्हें वहां मुझे भेजना चाहिए था। अगर तुम मुझे भेजते तब ऐसा कुछ नहीं होता। सो यह बंदा उसे बताता है कि जो लोग वहां उन ई रैंक हीरोज की मदद के लिए गए थे, उन्होंने वहां कुछ बहुत ही खतरनाक देखा और वो देखने लगा कि उस पालक मॉन्स्टर को किसी और खतरनाक मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया है। और इसके बाद यह न्यूज़ चारों ओर फैल जाती है कि सिटी जेड के अबेंडेंट एरिया में कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। वहीं अगले सीन में जेनो सतामा को बताता है कि उसकी रैंक क्लास सी में 380 से 348 पर पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों, जेनोस क्लास एज रैंक 17th पर है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में वो सभी हीरोज में नंबर 6 पर है, क्योंकि वो सिर्फ 19 साल की उम्र में एक एज रैंक हीरो बन चुका है और वो काफी हैंडसम भी है। जेनोस को लेकर लोग यह सारी बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और हमारा बेचारा सामा, इसके कोई फैंस नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड आ रहा है, यानी मिटोर। और इसी वजह से अब हीरो ऑर्गेनाइजेशन में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है और इसके बाद हीरो एसोसिएशन से जनरस को कॉल आता है, वो उसे बुलाते हैं। अब हीरो एसोसिएशन पहुंचकर उसकी मुलाकात बैंग नाम के इस बुढ़े से होती है और ये क्लास एस का रैंक 3 का हीरो है, जिसका हीरो नाम सिल्वर फिंग्स है। और बैंग चैन उसको बताता है कि सभी एस क्लास हीरोज को यहाँ पर बुलाया गया था, मगर यहाँ आए सिर्फ ये दोनों हैं, क्योंकि बाकी के हीरोज अपने अपने कामों में बिजी हैं। दोस्तों, अभी से 33 मिनट बाद ये बड़ा सा मीटोर सिटी जेड से टकराएगा, जिससे पूरी जेड सिटी तबाह हो जाएगी और इसके बाद इस खतरे की इमरजेंसी अनाउंसमेंट पब्लिक में कर दी जाती है। अब इस इमरजेंसी के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन फिर हम जेनोस को देखते हैं जो एक सूटकेस के साथ उस मिटोर को रोकने की कोशिश करने के लिए जा रहा है, वरना ये पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सूटकेस हाथों में तब्दील होकर जेनोस के हाथ बन जाता है। अब इससे पहले कि जेनोस कुछ करता, वो वहां से गुजरते हुए एक रोबोट को देखता है और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये क्लास एस का रैंक 7 हीरो है और इसका नाम बोफोई है। जेनोस यहाँ उसे इस मिटियोर को रोकने के लिए मदद मांगता है, पर वो कहता है कि वो यहाँ मदद करने नहीं बल्कि अपने इस नए वेपन को टेस्ट करने के लिए आया है। और दोस्तों, ये तो बस एक रिमोट से चलने वाला रोबोट है। असली बॉफोई तो कहीं दूर बैठा है और इसका हीरो नेम है मेटल नाइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेटल नाइट अपने मिसाइल से अटैक करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर इससे उस मिटोर को कुछ भी नहीं होता। अब यह देख जेनोस अपनी पावर को चार्ज अप करने लगता है, पर वो इस बात को लेकर परेशान था कि क्या वो इस मीटियोर को रोक पाएगा या नहीं। पर तभी वहां बैंग आकर उसे समझाता है कि उसे इस सिचुएशन में खुद को शांत रखना चाहिए, क्योंकि उसके परेशान होने से जो होने वाला है वह नहीं बदलेगा। अब यह बात सुन जेनोस अपने कोर को अपने हाथ के साथ कनेक्ट करके अपनी फुल पावर से अटैक करता है और यहाँ जेनोस अपनी पूरी जी जान लगा देता है, मगर अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद भी वो उस मिट्योर को नहीं रोक पाता और अब उसकी पावर भी खत्म हो जाती है। पर तभी वहां एंट्री लेता है सतामा। सतामा आते ही उछलता है
और उस मीटियोर की ओर उड़ते हुए उसमें एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह बड़ा सा मीटियोर टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है और यह ताकत देख बैंग भी हैरान रह जाता है। पर अब उस मीटियोर के टुकड़े चारों ओर शहर में गिरने लगते हैं और भैया अब सतामा भी नीचे आ जाता है। लेकिन सब कुछ तो तबाह ही हो रहा था। अब 3 दिन बाद हम सिटी जेड की हालत देखते हैं। सिटी जेड पूरी तरह से तो तबाह नहीं हुई, पर वो बहुत हद तक तबाह हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, अगर सतामा नहीं होता तो ये सिटी भी नहीं होती, साथ ही किसी की भी जान नहीं गई। यह एक अच्छी बात थी। अब इसके बाद सतामा पूछता है, क्या हमारी रैंक अप हुई? दोस्तों, जेनोस 17 से 16 पर पहुंच चुका है और सतामा 342 से रैंक 5 पर पहुंच चुका है, क्योंकि सतामा ने उस मीटियोर को रोका था। आगे जेनोस बताता है कि यह ड्रैगन लेवल का खतरा था, इसीलिए आपकी रैंक इतनी ज्यादा पुश हुई। सतामा पूछता है कि हमेशा खतरों को डीमन और टाइगर इस तरह से बताया जाता है, आखिर इनका मतलब क्या है? अब जेनोस बताता है कि टाइगर लेवल में बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं और डीमन लेवल का खतरा एक पूरी सिटी को बर्बाद कर सकता है और ड्रैगन लेवल का खतरा एक पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। वहीं गॉड लेवल थ्रेट पूरी दुनिया के लिए खतरा होता है। अब यह बातें सुन सतामा एक बात कहता है, मामूली लोगों की मदद करने के लिए हीरोज आते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा खतरा आ जाता है तब हीरोज की मदद के लिए कौन आएगा? यह बात सुनते ही जेनोस इसको बुक पर लिखने लगता है और वहीं सतामा शहर में जाने का डिसाइड करता है। पर जेनोस यहाँ थोड़ा परेशान होता है और इसके बाद जब सतामा सिटी में पहुंचता है तब यहाँ चारों ओर सब कुछ तबाह हो चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर ये टैंक टॉप टाइगर आ जाता है और यहाँ उसका बड़ा भाई भी था, टैंक टॉप ब्लैक होल। और इन दोनों को सतामा से जलन हो रही है, क्योंकि सतामा क्लास सी रैंक 5 पर आ चुका है, यानी कि वो इन दोनों से काफी आगे निकल चुका है। इसीलिए यह दोनों यहाँ एक प्लान बनाकर आए हैं। ब्लैक होल हीरो कहता है, इस शहर की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारी वजह से ये शहर बर्बाद हुआ है। अब ये बातें सुन वहां जितने भी लोग थे वह इकट्ठा होने लगते हैं और ब्लैक होल की बातों से उन्हें भी लगने लगता है कि यह सारी तबाही सतामा की वजह से हुई है। ब्लैक होल कहता है, तुम्हारी वजह से इतने सारे मासूम लोगों ने अपने घरों को खो दिया। अब इनकी ऐसी बातें सुन सभी लोग सतामा को दोष देने लगते हैं कि हाँ, इसमें तुम्हारी गलती है। और इसके बाद सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि तुम एक हीरो नहीं हो, हीरो का काम छोड़ दो। वाह भाई वाह, देख रहे हो सभी लोगों के सामने सतामा एक विलन बन चुका है। दूसरी ओर जेनोस को अब सतामा की चिंता होने लगती है और यहाँ जब हर कोई सतामा को बुरा भला कह रहा था तब यह सब बैंक दूर से देख रहा था। हकीकत ऐसी ही होती है सतामा, तुम दूसरों के लिए कुछ भी कर लो पर उनके लिए वह हमेशा कम रहेगा। तुम एक साफ दिल के इंसान हो और मैं नहीं चाहता कि तुम इस घटिया इंडस्ट्री में रहो। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम इस इंडस्ट्री को छोड़ दो। और इसके बाद यह ब्लैक होल सतामा को विलन बनाकर उससे लड़ने के लिए जाने लगता है और तभी जेनोस भी वहां पहुंच जाता है। और यहाँ जैसे ही टंग टॉप टाइगर सतामा पर हमला करने जाता है, सतामा उसे दूर फेंक देता है और इसके बाद वो ब्लैक होल का भी हाथ मरोड़ने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। पर सतामा कहता है, तुम्हारी बात सच थी, मैंने ही उस मीटियोर को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा था और मुझे गलत ठहराने से अच्छा रहेगा कि तुम उस मीटियोर को गलत ठहराओ। और मैंने उस मीटियोर को इसलिए नहीं तोड़ा था कि तुम सब मेरी तारीफ करोगे, बल्कि वो मैंने इसीलिए किया था क्योंकि वो मेरा काम था। अब जब सतामा ये सब कह रहा था तभी जेनोस आकर कहता है कि सस्से अब आप घर चलिए। और इसके बाद सतामा जेनोस के साथ घर जाने लगता है और यहाँ पर जेनोस कहता है, सेंस है, चाहे कोई कुछ भी कहे पर आप मेरी नजरों में सबसे ज्यादा बेहतर हो। सतामा कहता है, मुझे मस्का मत लगाओ। लेकिन हम जानते हैं कि जेनोस यहाँ सीरियस है। अब आखिर में हमें समुद्र में कई सारे मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक सी मॉन्स्टर शहर में आ गया है और लोग उससे डरकर भाग रही है। लेकिन तभी उसके सामने सतामा आ जाता है और उसके बाद जो हुआ वो मत पूछो। और इसके बाद जब मूवमेंट राइडर वहां पहुंचता है तब उसे वो मॉन्स्टर वहां मरा पड़ा मिलता है और इसके बाद ऑनलाइन सर्चिंग करने पर मूवमेंट राइडर को सतामा के बारे में पता चलता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स टाउन में आकर तबाही मचा रहे होते हैं। लेकिन तभी इनका सामना करने के लिए क्लासी का एक हीरो स्टिंगर आ जाता है और अब वो अकेला ही इन सब मॉन्स्टर्स से लड़ने वाला है। दूसरी ओर जेनोस जब अपना घर का काम कर रहा था तभी उसे हीरो एसोसिएशन से कॉल आता है। वो उनसे बात करने लगता है और तभी सतामा यह न्यूज देखता है कि जिस सिटी में सी मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। दूसरी ओर यही न्यूज मूवमेंट राइडर भी देख रहा था, वो भी अपना हीरो कॉस्ट्यूम पहन लेता है। दूसरी ओर ये स्टिंगर हीरो मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है और इसके सामने इतने सारे मॉन्स्टर्स अभी भी होने के बावजूद भी इसने हार नहीं मानी है।
इसके बाद वो अपने वेपन का यूज करके इन सभी मॉन्स्टर्स पर हमला करके इन्हें खत्म कर देता है। उसे खुद पर बहुत ही गर्व महसूस होता है, पर अगले ही पल में एक और सी मॉन्स्टर आकर उसे वहीं पर हरा देता है। दूसरी ओर जेनोस और सतामा जे सिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन का जायजा लेने के लिए जेनोस पहले आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर हीरो एसोसिएशन को यह न्यूज मिलती है कि स्टिंगर हार चुका है, और जब मूवमेंट राइडर भी जे सिटी की ओर जा रहा था तभी उसे अपने ही जैसे कुछ और हीरोज मिलते हैं जो इस जगह से निकल रहे थे, क्योंकि ये सब फर्स्ट क्लास सी के हीरोज हैं और ये उन्हीं मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं उस खतरनाक मॉन्स्टर को। यह है डीप सी किंग, और हम देखते हैं कि इस पर एक हीरो दूर से नजर रख रहा था, लेकिन तभी अचानक सी किंग उसके पीछे आ जाता है, जिसे देख यह डर जाता है। इसके बाद यह यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, पर सी किंग इसमें मुक्का मारकर उसे बहुत दूर फेंकता है। लेकिन इसके बाद यह लाइटनिंग मैक्स सी किंग पर अटैक करता है, मगर इससे सी किंग को कुछ नहीं होता और वो लाइटनिंग मैक्स को बिल्डिंग के नीचे गिरा देता है। पर यहाँ एक बंदा आकर उसे बचा लेता है, और ये होता है एस क्लास हीरो, पूरी प्रिजनर, और यह जेल से भाग कर आया है। और इसके साथ होता है हमारा निंजा सोनिक, और ये दोनों एक साथ जेल से भाग कर आए हैं। और दोस्तों वैसे पूरी प्रिजनर एक है, लेकिन तभी इनके सामने आता है सी किंग। दोस्तों क्लास ए के लाइटनिंग मैक्स और स्टिंगर सी किंग को हरा नहीं सके, और पूरी प्रिजनर क्लास एस में सबसे ज्यादा लो है। पर आप को अभी भी वो एक क्लास एस का हीरो है, और गलती से यहाँ वो अपना स्वेटर फाड़ देता है जो उसके बॉयफ्रेंड ने बनाया था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। पर अगले ही पल में सी किंग उसमें एक मुक्का दे मारता है, पर पूरी प्रिजनर भी पलटवार करके उसे खुद से दूर कर देता है। वैसे यहाँ सोनिक समझ चुका है कि यह सी किंग पूरी प्रिजनर से ज्यादा ताकतवर है, थ्रेट लेवल डीमन। लेकिन इसके बाद सी किंग को हराने के लिए पूरी प्रिजनर खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, पूरी प्रिजनर एंजल स्टाइल में। कुछ भी नहीं बदला, बस ये पूरा नंगा हो चुका है। और इसके बाद जब पूरी प्रिजनर उछलता है तब उसके पंख आ जाते हैं, आई मीन इमेजिनरी पंख, और वो ऐसे में ही सी किंग पर मुक्कों की बारिश कर देता है। दूसरी ओर जनोस को इस लड़ाई के संकेत दिख जाते हैं, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि पूरी प्रिजनर के हमलों से सी किंग को तो कुछ नहीं होता, और इसके बाद वह पूरी प्रिजनर में मुक्के मारकर उसे हरा देता है। पूरी प्रिजनर यहाँ एक बिल्डिंग से जाकर टकराता है, और इसके बाद वह सोनिक को देख कहता है, क्या अब तुम भी मुझसे लड़ने के लिए आने वाले हो? पर सोनिक कहता है, वैसे मैं कोई हीरो तो नहीं हूँ, पर देखकर लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और इसके बाद जब सी किंग हमला करता है तब उसके हमले से बचकर सोनिक उसी पर पलटवार वार कर देता है, लेकिन तभी सी किंग अपनी लंबी सी जीभ निकालकर सोनिक पर हमला करता है, जिससे सोनिक की ड्रेस फट जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिक की स्पीड सी किंग से काफी ज्यादा होती है। सोनिक उसके हमलों से आसानी से बचता रहता है, और इसके बाद वो सी किंग पर हमले भी करता है। लेकिन इसके बाद जब सी किंग हमला करता है तब उसकी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, और अगले ही पल में वह सोनिक के पीछे आ जाता है, और अब वह पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और यह हुआ है बारिश की वजह से। बारिश की वजह से सी किंग की ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इस तेज बारिश में हम देखते हैं कि मूवमेंट राइडर तेजी से रूल्स को फॉलो करते हुए डीप सी किंग की ओर जा रहा है, पर तभी रास्ते में उसे मिलता है सतामा। दूसरी ओर गाइस, सबसे ज्यादा हैंडसम और पॉपुलैरिटी में नंबर 1 हीरो अमाई मास्क का इंटरव्यू हो रहा है। वैसे इनके बीच जो बातचीत होती है वो जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। दूसरी ओर सोनिक और सी किंग के बीच अभी भी फाइट हो रही है, लेकिन सोनिक के हमलों का सी किंग पर कोई असर नहीं हो रहा, और तभी अचानक सी किंग सोनिक को पकड़कर कुचल देता है। पर हम जानते हैं कि सोनिक एक निंजा है, तब वो यहाँ बच जाता है, उसे कुछ नहीं होता। और इसके बाद सोनिक यहाँ से चला जाता है, पर रास्ते में उसे मिलता है जेनोस। सोनिक जेनोस को एडवाइस देता है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे, इसीलिए उससे लड़ना बेफजूल है। दूसरी ओर हम एक शेल्टर में काफी सारे लोगों को छुपा हुआ देखते हैं, पर सी किंग यहाँ भी पहुंच जाता है, और अब तो यह और भी ज्यादा भयानक दिख रहा है। और अगले ही पल में हम सी किंग को इस शेल्टर के अंदर देखते हैं। यहाँ एक सी क्लास का हीरो मौजूद था, और ये यहाँ कहता है कि हम सब सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। पर सी किंग कहता है, मुझे तुम्हारे सरेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ तुम सबको मारने आया हूँ। और सी किंग का ये भयानक चेहरा देखकर ये हीरो पेंट में ही सुसु कर देता है। लेकिन इसके बाद यहाँ जितने भी हीरोज छुपे हुए थे वह सब सी किंग का सामना करने के लिए सामने आ जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब सतामा राइडर के साथ इसी लोकेशन की ओर आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी उसके बगल से बहुत तेजी से सोने गुजरता है, इसीलिए सतामा अब सोने के पीछे जाने लगता है, मूवमेंट राइडर से यह कहकर कि तुम मेरे बिना ही आगे बढ़ जाओ। मूवमेंट राइडर तेजी से आगे बढ़ने लगता है, और वहीं इस ओर शेल्टर में सी किंग बहुत ही आसानी से इन सभी हीरोज को हरा देता है। लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है जेनोस।
साथ ही मूवमेंट राइडर भी अपना पूरा जोर लगाकर शेल्टर की ओर बढ़ रहा है। वहीं हम देखते हैं कि जेनोस वहां पहुंचते ही सी किंग पर हमला करके उसे शेल्टर के बाहर फेंक देता है और उसका यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। और यह देख सभी लोगों के अंदर एक नई जान आ जाती है। पर बुढ़ अगले ही पल में सी किंग जेनोस के पीछे आकर उसमें एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और इस वजह से जेनोस का एक हाथ टूट जाता है और वो काफी जख्मी भी हो जाता है। वहीं हीरो एसोसिएशन के लोग सतामा से कॉल पर बात कर रहे हैं कि उसे हमें शेल्टर के पास भेजना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो बस क्लास सी का हीरो है। पर इनके पास सतामा पर यकीन करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं था। दूसरी ओर मूवमेंट राइडर वहां बस पहुंचने ही वाला है और वहीं यहाँ के लोग जेनोस की ये हालत देख यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी सी किंग भी उनके पीछे जाने लगता है। जेनोस तेजी से आकर सी किंग में एक लात मारता है और इसके बाद इन दोनों के बीच यहाँ फाइट होने लगती है। यहाँ जेनोस सी किंग को आग में जलाने की भी कोशिश करता है और इसी तरह से वो उस पर काफी सारे पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इसके बावजूद भी सी किंग को कुछ नहीं होता और वह जेनोस पर भारी पड़ने लगता है। तभी एक छोटी सी बच्ची जेनोस से कहती है, आप यह कर सकते हैं भैया। यह सुन सी किंग उस पर एसिड थूक देता है, लेकिन यह एसिड का हमला जेनोस खुद पर ले लेता है उस बच्ची को बचाने के लिए। पर कुछ से तेज जेनोस की बॉडी बुरी तरह से जल जाती है और ये इसके बाद सी किंग जेनोस को पकड़ के उसे शेल्टर के बाहर फेंक देता है। जेनोस अब इस हालत में बिल्कुल भी नहीं है कि वो सी किंग का सामना कर सके। लेकिन तभी सी किंग में एक बाइजल आकर लगती है। दोस्तों, वहां पर आ चुका है मूवमेंट राइडर। दोस्तों, मूवमेंट राइडर क्लासी का नंबर 1 हीरो है। वो सी किंग पर हमला करने जाता है, पर सी किंग उसे पकड़कर जमीन में मारने लगता है। पर घायल हो जाने के बाद भी वो फिर से सी किंग से लड़ने की कोशिश करता है। सो सी किंग उसे खुद से दूर फेंक देता है, पर वो फिर से खड़ा होते हुए कहता है, मैं जानता हूं मैं यहाँ किसी काम का नहीं हूं, मैं बस एक तरह सी का हीरो हूं और मैं तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकता, पर फिर भी मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम देख सकते हो कि सी किंग इसके सामने कितना ज्यादा बड़ा है। पर मूवमेंट राइडर की यह बातें सुनो, वहां मौजूद बच्चे से लेकर हर एक बूढ़ा मूवमेंट राइडर को चेयर अप करने लगता है कि तुम यह कर सकते हो। मूवमेंट राइडर अपना पूरा जोर लगाकर हमला करने जाता है, पर सी किंग भी उसे मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन अब वहां पर आ चुका है सतामा। सतामा को देख सी किंग कहता है, अरे ये एक और पिल्ला आ गया मेरे हाथ मरने। पर जेनोस की हालत देख सतामा पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? पर तभी सी किंग सतामा के पीछे आकर उसके सिर पर मारता है, पर उसे कुछ नहीं होता और लोग उसे देख बातें करने लगते हैं कि अरे ये तो क्लास सी का हीरो है, ये यहाँ क्या ही कर पाएगा। यहाँ पर सी किंग बहुत ही भयानक रूप में आ चुका है। मैं सी किंग हूँ जो इस दुनिया पर राज करने के लिए आया है। सतामा कहता है, बकवास बंद करो, लड़ाई शुरू करो। गुस्से में आकर सी किंग एक जोरदार मुक्का मारने जाता है, पर सतामा ही एक मुक्के में उसे खत्म कर देता है और सतामा के मुक्के के प्रेशर से न बारिश भी रुक जाती है। सभी लोग देखकर हैरान थे कि सतामा ने सी किंग को हरा दिया और अगले ही पल में वो सभी बहुत खुश होने लगते हैं। दूसरी ओर हम सोनिक को देखते हैं जो अपने हथियार लेकर सी किंग से लड़ने के लिए वापस आ चुका है, पर वहां कोई होता ही नहीं है। अब अगले सीन में जब ये दोनों सब्जी लेकर आ रहे थे, तभी एक ड्रोन आकर इन्हें कुछ मिल्स देता है हीरो एसोसिएशन की ओर से। इसमें बहुत सारे फैंस के लेटर्स थे। यहाँ ज्यादातर लेटर्स जेनोस के लिए थे और जो एक आध लेटर सतामा के लिए था उसमें बस वो सतामा की बुराई कर रहे थे। और ऐसा क्यों? चलो वक्त में पीछे जाकर जानते हैं। अरे इसने तो एक ही मुक्के में उसे हरा दिया, ये कितना ज्यादा ताकतवर है। पर तभी एक बंदा निकलकर कहता है, अरे वो मॉन्स्टर ही बहुत कमजोर था, वरना एक सी क्लास का हीरो ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। ये हीरोज, इन्हें तो हीरोज ही नहीं कहना चाहिए, ये तो एक मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाए। एक बंदे को तो इस बंदे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी भी ये बंदा कहता है, अरे उस मॉन्स्टर को तो सिर्फ उस टकलू ने हराया ना, बाकी के हीरोज तो कुछ कर ही नहीं पाए, इसमें मेरी क्या गलती। हाँ, लेकिन ये बात इसमें सहितामा कहता है, आज का तो मेरा दिन बड़ा अच्छा था भाई, बाकी के हीरोज से लड़ने के बाद ये मॉन्स्टर कमजोर पड़ गया और फिर मैंने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। और तुम सब सभी से यही कहना कि मैंने इस मॉन्स्टर को अकेले हराया है ताकि सारा का सारा क्रेडिट मुझे मिले। और तुम लोग, अरे इन हारे हुए हीरोज को संभालो यार, अगर इन्हें कुछ हो गया, कोई मरम गया तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। यह देख सभी को सतामा पर बहुत गुस्सा आता है कि यह कितना घटिया हीरो है। बाकी के हीरोज ने उस मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने में अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, पर यहाँ जेनोस समझता है कि सतामा ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि बाकी के हीरोज की इज्जत यहाँ बची रहे। और अब प्रेजेंट में सतामा को एक और लेटर मिला है और इस लेटर लिखने वाले ने सतामा को शुक्रिया कहा है। इसके बाद हमें यह भी जानने को मिलता है कि सतामा क्लास सी में नंबर 1 पर आ चुका है
अब अगले सीन में हम सतामा को हीरो एसोसिएशन में देखते हैं और यहाँ उसे कांग्रेचुलेट किया जाता है क्योंकि अब वो क्लास सी का नंबर 1 हीरो बन चुका है। और ये 4 महाशय, मेरा मतलब 3 महाशय और एक मोहतरमा, यहाँ सतामा का इंटरव्यू लेने वाले हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो क्लास सी के टॉप पर आना चाहता है या फिर क्लास बी के सबसे आखिर में। सतामा जानता है कि उसे क्लासेस में आगे बढ़ते हुए जेनोस तक पहुंचना होगा। वहीं ऊपर से कुछ लोग सतामा का इंटरव्यू देख रहे थे। तो ये है वो हीरो जिसके बारे में अफवाहें कहती हैं कि ये चीटिंग करता है। अगर ये सच में चीटिंग करता है तब ये क्लास बी में आने के बाद पछताने वाला है। दूसरी ओर अमाई मास्क को ये पता चलता है कि सतामा क्लास बी में आ चुका है, लेकिन वो कहता है तुमने ये बताने के लिए मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया। मैं सिर्फ उन हीरोज के बारे में सुनता हूँ जो क्लास ए में हो या हमसे भी ऊपर। लेकिन इसके बाद ये बंदा अमायमा को एक फुटेज दिखाता है, बहुत ही स्लो मोशन में। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में हम उन हीरोज को देखते हैं जो सीक इनके साथ लड़ने से जख्मी हुए थे, लेकिन तभी इनकी नर्सिंग वगैरह करने के लिए पूरी प्रिजनर और राजा सवाई, वह दोनों बेचारे डर कर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें जानने को मिलता है कि पूरी प्रिजनर क्लास एस के नाम पर एक धब्बा है। अब ऐसा क्यों, पता नहीं, बाद में जानने को मिलेगा। दूसरी ओर सत्तामा को हीरो एसोसिएशन से आते आते रात हो जाती है, इसीलिए वो यहीं पर रावण खाने का डिसाइड करता है। लेकिन जब वो यहाँ आता है तब यहाँ उसे मिलता है मूवमेंट राइडर, लेकिन शायद सतामा उसे पहचान नहीं पाता। और फिर हमें जानने को मिलता है कि जब सतामा मूवमेंट राइडर से मिला था तब यहाँ मूवमेंट राइडर बताता है कि वो मॉन्स्टर डीमन लेवल थ्रेट है। क्लास बी एंड सी के हीरोज तो उसके सामने टिक ही नहीं सकते हैं, इसीलिए अगर तुम भागना चाहो तो भाग सकते हो। पर मैं तुमसे आखिर ये क्यों कह रहा हूँ, मैं खुद क्लास सी का हूँ। शायद अब तुम ये बात जानकर हंसोगे, पर सतामा कहता है आखिर मैं क्यों हंसूंगा। हर वीक एक मिशन कंप्लीट करना क्लास सी के हीरोज के लिए बहुत मुश्किल होता होगा। ये बात सुन वुमेन राइडर कहता है तुम ना बड़े अजीब हो यार। लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक ट्रक आ जाता है जिससे ये बाल बाल बच पाते हैं। और अब सतामा को प्रेजेंट में याद आता है कि यह बंदा वुमेन राइडर है और वो सतामा को एज अ थैंक्स यहाँ खाना खिलाता है। लेकिन उसके बाद हम एक बुढ़िया को देखते हैं जो शायद भविष्य देख सकती है और ये यहाँ बताती है एक बहुत ही बड़ा खतरा हमारे ऊपर आ रहा है, सब कुछ खत्म होने वाला है। और यही कहकर वो टैमुल जाती है। इसके बाद हमें बर्फीले पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है और यहाँ कोई ऐसा जाग जाता है जो सदियों से सो रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि यह कोई गॉडजिला जैसा मॉन्स्टर होता है, लेकिन तभी इस पर मिसाइल से हमले होते हैं। लेकिन उन मिसाइल से उसे कुछ नहीं होता, जिसके बाद उसका मुकाबला करने आती है तासुमाकी और वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और जब यह गॉडजिला यहाँ इससे कुछ कहने की कोशिश करता है तब हम देखते हैं कि तासुमाकी अपने फोन पर थोड़ा बिजी होती है, सो वो इसे इग्नोर करती है। सो अब यह गॉडजिला गुस्से में उस पर अपना पैर रख देता है, पर वह उड़कर हवा में आ जाती है। गॉडजिला कहता है अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तब तुम्हें मेरे ऊपर कोई मेटर गिराना होगा, वरना मुझे मार पाना नामुमकिन है। पर तभी आसमान से एक मेटर गिरता है और गॉडजिला महाशय सदा सदा के लिए गहरी नींद में सो जाते हैं। जिसके बाद हमें सिल्वर फेंग के डोजो का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर सतामा और जेनोस मौजूद थे और यहाँ सिल्वर फेंग इन दोनों को मार्शल आर्ट्स सिखाने की कोशिश करता है, पर इन दोनों को ही इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ये देख सिल्वर फेंग के चेले को यहाँ गुस्सा आ जाता है और वो इन पर हमला करने जाता है, पर जेनोस उसे ऐसे ही पकड़ लेता है और फिर पूछता है क्या सच में यह तुम्हारा बेस्ट स्टूडेंट है। सिल्वर फेंग बताता है कि अभी तो यही है, पर एक था और उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि बाकी के स्टूडेंट्स उससे डरने लगे थे। उसका नाम गारो था, पर मैंने उसे निकाल दिया क्योंकि उसने खुद पर से काबू खो दिया था। वैसे दोस्तों सिल्वर फेंग भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी यहाँ पर हीरो एसोसिएशन से यहाँ एक बंदा आता है और ये बताता है कि एक इमरजेंसी आ गई है। इमरजेंसी की बात सुन जेनोस कहता है इस इमरजेंसी में सभी एस क्लास हीरोज को बुलाया जा रहा है, आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए सिनसे। और फिर अगले सीन में हम इन तीनों को हीरो एसोसिएशन में देखते हैं और यहाँ सिल्वर फिंग मिलता है एक और एस रैंक हीरो एटॉमिक सामुराई से और वो सतामा के बारे में पूछता है और ये जानकर कि सतामा क्लास बी का हीरो है, एटॉमिक सामुराई उससे हाथ मिलाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो सिर्फ अपने बराबरी वालों की इज्जत करता है। और तभी वहां मौजूद तासुमा की भी सतामा से कहती है तुम क्लास बी के हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास एस की इस मीटिंग में आने की, चले जाओ यहाँ से। पर सतामा कहता है अरे भाई ये छोटा बच्चा किसका खो गया। लेकिन फिर सतामा को पता चलता है कि ये क्लास एस की रैंक 2 की हीरो है। अब इसके बाद हमें मीटिंग दिखाई जाती है और यहाँ पर क्लास एस के सभी हीरोज मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर रैंक 1 ब्लास्ट और रैंक 6 मेटल नाइट मौजूद नहीं थे। पर यहाँ पर सतामा भी होता है भाई। ये अब इसके बाद यहाँ पर ये अंकल आते हैं। देखो जो हीरोज नहीं आए उनका इंतजार हम नहीं कर सकते।
मेरा नाम स्निच है और मैं तुम सबको आने वाली कयामत के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी पृथ्वी खतरे में है और इस कयामत के वक्त पर आप सब एस क्लास हीरो को अपना अपना योगदान देना होगा। रैंक 15 का मतलब पूछता है, आखिर ऐसी क्या बात है जो हम सबको यहाँ बुलाया गया? मैं अपनी छोटी बहन की पियानो क्लास छोड़कर आया हूँ। रैंक तान का फ्लैशी फ्लैश कहता है, शांत हो जाओ, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। और अब स्नेच बताता है कि भविष्य देखने वाली शिवा बाबा मर चुकी हैं। उन्होंने 6 महीने आगे तक का भविष्य देखा है और वह भविष्य इतना खतरनाक था कि उसे देखकर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन सतामा को पता नहीं होता कि यह शिवा बाबा कौन है। सो पूरी प्रिजनर बताता है कि वो एक ऐसी महान औरत है। मेरा मतलब बुढ़िया जो भविष्य देख सकती है, मेरा मतलब थी। आगे स्नेच बताता है कि उनकी आखिरी प्रोफेसी में उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर एक कयामत आने वाली है। शिवा बाबा ने इससे पहले भी कई सारी भविष्यवाणी की है जो 100% एक्यूरेट रही, लेकिन इस बार जो कयामत आने वाली है वो थ्रेट लेवल ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक होगी। कुछ हीरोज कहते हैं, लेकिन पता नहीं आने वाले 6 महीनों में वो कयामत कब आएगी। सतामा कहता है, अगर उन्होंने आने वाले 6 महीनों के बारे में कहा है तब वो कयामत कल भी आ सकती है और आज भी, और अगले ही पल में कुछ अजीब होता है जैसे धमाके हो रहे हो। दोस्तों, हीरो एसोसिएशन पर हमला हो चुका है और इसके बाद हम कुछ उड़ने वाली प्रजाति के लोगों को देखते हैं जो यहाँ हीरो एसोसिएशन पर कब्जा करने आए हैं। यह अपने 5 बच्चों के साथ यहाँ हमला करने आया है, लेकिन अगले ही पल में उसके बच्चों को कोई खत्म कर देता है और फिर वो भी 2 हिस्सों में कट जाता है। और ये क्या होता है इस अजीब से एलियन ने? दोस्तों, अंतरिक्ष से यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पेस शिप आ चुकी है और इसके बाद हीरो एसोसिएशन में चारों ओर इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। दोस्तों, अगले ही पल में हम देखते हैं कि सारा शहर तबाह हो चुका है और यहाँ एक पिता अपने बच्चे को बचाता है, लेकिन तभी इनके सामने यह मॉन्स्टर आ जाता है और वो उन्हें खत्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ एक नाइट आकर इन्हें बचाता है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि यह एटॉमिक सामुराई का चेला है और यह इस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। दूसरी ओर हमें जानने को मिलता है कि चुटकी बजाते ही एस सिटी खत्म हो चुकी है और यह हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग बस इसीलिए बच पाई है क्योंकि यह बहुत ही मजबूत मटेरियल से बनी है। और अगले ही पल में जेनोस देखता है कि सतामा यहाँ से जा चुका है। हम सतामा को बाहर देखते हैं, लेकिन तभी सतामा की ओर कुछ मिसाइल्स आते हैं इसी स्पेसशिप से। सो सतामा उन मिसाइल से बचकर एक मिसाइल को तो वापस उल्टा ही पहुंचा देता है। दूसरी ओर इस मॉन्स्टर को बार बार काट देने के बावजूद भी यह खुद को रीजनरेट कर रहा था और इसके बाद यह मॉन्स्टर हमला करता है, जिस वजह से इस बंदे का एक हाथ ही कट जाता है और उसके बाद ये मॉन्स्टर अपने सभी सिरों के अलग अलग बॉडी फॉर्म में आ जाता है। पर अगले ही पल में एटॉमिक सामुराई वहां आकर इनको काट देता है। पर अगले ही पल में यह फिर से रीजनरेट करता है और एटॉमिक सामुराई इसे फिर से काट देता है, लेकिन इसके बाद यह मॉन्स्टर फिर से रीजनरेट कर लेता है। एटॉमिक सामुराई कहता है, तुम शायद मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन इसके बाद वहां मेटल बैट और सिल्वर फेंक भी आ जाते हैं और अगले ही पल में पूरी प्रिजनर अपने अंदाज में यहां आकर इस मॉन्स्टर पर हमले करने लगता है। दूसरी ओर हीरो एसोसिएशन में भी सब कुछ बहुत ही टेंस चल रहा था क्योंकि ये थ्रेट लेवल ड्रैगन नहीं बल्कि थ्रेट लेवल गॉड है। इसके बाद हम बाकी के एस क्लास हीरोज को देखते हैं और यहाँ हमें जानने के बारे में मिलता है किंग के बारे में। रैंक 7 ह्यूमैनिटी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन, और यहाँ पर तासुमा की किंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा था। पर तभी जेनोस तासुमाकी से कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा साथ दूंगा। पर वो कहती है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बेचारा जेनोस। लेकिन इसके बाद जेनोस कहता है, हम सबको एक साथ काम करने की जरूरत वैसे भी नहीं है क्योंकि सनसेट शिप में पहुंच चुकी है और ऐसा कोई नहीं है जिसे ससेई ना हरा सके। दूसरी ओर सतामा शिप में अंदर आ चुका था और तभी यहाँ सतामा पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर सतामा उसे खत्म कर देता है और इसके बाद वह शिप में यहाँ वहाँ तोड़फोड़ करने लगता है। वो यहाँ पर ढूंढ रहा था इन मॉन्स्टर्स या एलियंस के बॉस को और हमें यहाँ उन मॉन्स्टर्स के बॉस की झलक भी देखने को मिलती है। सतामा शिप में जो तबाही मचा रहा था वो देख इस एलियन के तोते उड़े हुए थे। तभी यहाँ इनका बॉस आता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है। गैरी युगांशु ये बताता है, मास्टर बोरोस, हमारी शिप में एक घुसपैठिया आ गया है और उसने शिप में 3% डैमेज कर दिया है। बोरोस कहता है, चिंता मत करो, जब तक पावर स्पीयर सेफ है तब तक शिप को कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस घुसपैठियों को अब तुम तीनों को ही संभालना होगा। तुम तीनों मेरे ईलाइट सोल्जर्स हो। पर यहाँ ये बताता है कि गोरीबाज मर चुका है, लेकिन मैं और मेलजिलगार्ड इस घुसपैठिए को हरा देंगे। लेकिन अब यहाँ बोरोस की नजरें भी सतामा पर अटक जाती हैं। वहीं इस स्पेसशिप के बारे में चारों ओर न्यूज फैल जाती है कि इसके आते ही किस तरह सिटी ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई।
दूसरी ओर पूरी पूरी प्रिजनर के खतरनाक हमलों के बाद भी यह मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट कर लेता है और इसके बाद यह मॉन्स्टर भी हमला करने की कोशिश करता है, पर सिल्वर फेंग आकर अपनी टेक्निक से उसे दूर गिरा देता है। अब इसी वजह से यह मॉन्स्टर अपना एक छोटा क्लोन शिप में भेजने की कोशिश करता है ताकि वह वहां से मदद ला सके। पर तभी वहां मेटल बैठाकर उसमें एक जोरदार हिट मारता है और तभी शिप में से गैर युक्षु इस मॉन्स्टर मेल्जलगार्ड को शिप में वापस बुलाता है, क्योंकि शिप में एक घुसपैठिया घुस आया है। शिप में सतामा बहुत ही आसानी से मजबूत दरवाजों को तोड़ता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर मेटल बेड के हमले के बाद भी यह मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट कर लेता है, सो मेटल बेड फिर से उस पर हमले करने लगता है। दूसरी ओर कुछ एस क्लास हीरोज मेजलगार्ड से लड़ते हैं, पर एटॉमिक समुराई का यह चेला उन्हें बताता है कि इस पर फिजिकल अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, ये खुद को बहुत ही आसानी से रीजनरेट कर लेता है। मगर इसके बावजूद भी ये सभी उस हर एक पैतरे का यहाँ इस्तेमाल करते हैं जो इन्हें आता है, पर वो मॉन्स्टर घोसी आसानी से खुद को फिर से रीजनरेट कर लेता है। दूसरी ओर गैरी उगानिशूब को पता चलता है कि मेल्जलगार्ड को खुद नीचे लड़ने में परेशानी हो रही है, वो यहाँ आकर मदद नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों एस क्लास हीरोज मेल्जलगार्ड पर लगातार हमले करते रहते हैं और तभी एटॉमिक सैमुराई इसकी आधी खोपड़ी उड़ा देता है। वहीं यहाँ मेटल बेड के हमले से ये क्लोन फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन इस बार मेटल बेड को यहाँ एक क्रिस्टल नजर आता है जिसे वो छीन लेता है और इसके बाद जैसे ही वो उस क्रिस्टल को तोड़ता है ये क्लोन ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाता है और यही बात अब मेटल बाकी सबको बता देता है। अब यह जान एटॉमिक साम्राज्य इस पर लगातार कट के हमले करने लगता है। दूसरी ओर सतामा को गैरी उगानशुब की आवाज आती है, वह उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, घुस बैठिए। पर सतामा कहता है कि वो वापस जाने का रास्ता भूल गया है, सो अब गैरगानशुब उसे बाहर जाने का रास्ता बताता है। पर सतामा बदमोश होता है, वो ऑनोजिट साइड में और अंदर की ओर जाता है और फिर बस कुछ ही मिनटों में सतामा पहुंच जाता है कंप्यूटर एरिया में। लेकिन यहाँ सतामा के सामने आता है गैरयुक्षु। मैं एक ई लाइट हूँ और मेरी टेलीकाइनेटिक पावर पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक है। दूसरी ओर एक और मॉन्स्टर गैरगशुब को बताता है कि पृथ्वी पर हमला करने के लिए इनकी शिप के बॉम्बर्स लगभग रेडी हो चुके हैं। पर गैरगानशुब उसकी बात सुनता ही नहीं, बल्कि वो तो सतामा के ऊपर अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से अटैक करता है। वो उस पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी फोर्स लगाता है, पर वो देखकर हैरान होता है कि सतामा को इससे कुछ नहीं होता। सो अब गैरयुगानशुब वहां पर एक टोर्नेडो क्रिएट करके सतामा पर पत्थरों से अटैक करता है, पर इससे भी सतामा को कुछ नहीं होता और इसके बाद वो एक पत्थर से गैरगानशु पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। और फिर सतामा कुछ मॉन्स्टर्स से कैजुअली पूछता है, तुम्हारा बॉस कहाँ है? दूसरी ओर चाइल्ड एपरर के जरिए हीरो एसोसिएशन को पता चलता है कि स्पेसशिप के मिडिल में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर मेजलगार्ड से फाइट करते हुए इन लोगों को उसकी कमजोरी का पता चल चुका है, तो अब मेल्जलगार्ड भी धीरे धीरे हार रहा है। लेकिन तभी यह वाला मॉन्स्टर सभी बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देता है और अब पृथ्वी पर एक बहुत ही खतरनाक हमला होने वाला है। लेकिन तभी वहां तासुमाकी आकर उन सभी बॉम्ब्स को रोक देती है। तासुमाकी के पास भी साइकिक पावर्स हैं और इसके बाद वह इन सभी बॉम्ब हेब्स को वापस से स्पेसशिप में ही छोड़ देती है, जिससे स्पेसशिप को काफी डैमेज पहुंचता है और इसी वजह से बेचारे की फटने लगती है। लेकिन अब यहाँ मेल्जलगार्ड एस क्लास हीरोज पर हमले करना शुरू कर देता है, लेकिन इनके हमलों से बचकर हम देखते हैं कि सिल्वर फेंग मेल्जलगार्ड के एक सिर का मार्बल निकाल लेता है और उसे तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद मेल्जलगार्ड सिल्वर फेंग पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम सब तो बहुत कमजोर हो, बस एक ही वार से खत्म हो जाते हो। दूसरी ओर बोरुस जान जाता है कि सतामा वहां पहुंच चुका है और यहाँ सतामा इस बड़े से दरवाजे को एक मुक्के में तोड़ते हुए स्पेस शिप के अंदर आ जाता है और यहाँ सतामा का ओरा अलग ही नजर आ रहा था। बोरोस देखता है कि इसकी ताकत असीमित है और फिर वो उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे मैं हूँ यूनिवर्स का डोमिनेटर बोरोस। सतामा कहता है, मैं वो आहा एक प्रोफेशनल हीरो हूँ। सतामा, वैसे मैं जानना चाहूंगा कि तुम पृथ्वी पर क्यों आए हो? बोरुस बताता है, एक भविष्यवाणी की वजह से मैं यूनिवर्स में चारों ओर घूमता हूँ, अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करते हुए, पर मेरा मुकाबला करने वाला मुझे आज तक कोई नहीं मिला। पर इसके बाद मुझे एक महान पुजारी ने बताया कि दूर किसी एक प्लेनेट में कोई ऐसा शख्स है जो उसे हराने की ताकत रखता है, और तब से मैं अब तक 20 सालों तक उसी शख्स को ढूंढ रहा हूँ और शायद वो शख्स तुम ही हो। पर सतामा उसमें एक ही मुक्का मारकर उसे पिलर में धंसा देता है, लेकिन बोरोस पिलर से बाहर निकलकर अपातन अपने आर्मर को तोड़ देता है क्योंकि वो आर्मर उसकी पावर को सील किए हुए था। और इसके बाद हम देखते हैं कि बोरुस यहाँ अलग ही पावरफुल रूप में आ जाता है
और उसकी पावर बहुत ज्यादा थी जो सतामा भी देख रहा था। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बोरुस सतामा पर हमले करने लगता है और तुम लोग यहाँ देख ही सकते हो कि बोरुस का पावर लेवल कितना ज्यादा है। उसके हमले बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। पर इसके बावजूद भी सतामा एक पंच से उसका एक हाथ तोड़ देता है और कहता है तुम तो काफी ताकतवर हो। वहीं नीचे हम क्लास एस के हीरो टैंक मास्टर को देखते हैं और यहाँ ये अपनी ताकत से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उसे स्पेस शिप की ओर फेंकता है। पर तभी तासुमा की अपनी साइकिक पावर से बहुत सारा बिल्डिंग्स का मलबा उठाकर उसे शिप पर फेंकती है और उसके ऐसा करने से शिप को डैमेज पहुंचने लगता है, जिस वजह से शिप में मौजूद मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा डर रहे थे। और ताजुमाके की ताकत देख जेनोस भी हैरान था। पर तभी उसके पास क्लास एस का हीरो ड्राइव नाइट आकर कहता है मुझे कुछ काम आ गया है, इसीलिए अब मुझे जाना होगा। पर मैं जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कसाई। जेनोस मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है, जरा संभल कर रहना। उसकी यह बात सुनकर जेनोस सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर एटॉमिक साम्राज्य मेलजल गार्ड के हमलों को लगातार काटता जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर सिल्वर फेंग वापस आ जाता है और जब मेलजल गगार्ड का ध्यान भटकता है उतनी ही देर में एटॉमिक साम्राज्य उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मेलगार्ड तेजी से खुद को रीजनरेट करने की कोशिश करता है, पर उतनी ही देर में सिल्वर फैन उसके मार्वल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद इन सबको लगता है कि अब यह लोग जीत जाएंगे। बस इनके सामने यह सबसे बड़ी रुकावट स्पेसशिप है। पर दूसरी ओर बोरस और सतामा की फाइट चल रही थी और इनकी यह फाइट बहुत धांसू थी। बोरोस का सिर्फ एक पंच सतामा को बहुत दूर गिराता है और इसके बाद भी बोरोस लगातार सतामा पर अटैक्स करता रहता है, जिससे ये दोनों स्पेसशिप के ऊपर आ जाते हैं। पर यहाँ बोरोस अपनी पावर को और भी ज्यादा एनालाइज करते हुए अपनी एनर्जी से सतामा पर अटैक करता है और यह अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और इसके बाद बोरोस सतामा में जोरदार मुक्का मारता है, जिससे बोरोस को लगता है कि अब सतामा हार चुका है। वह बताता है कि उसकी स्पीशीज एक ऐसे प्लेनेट में रहती है जिस पर जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इनकी ताकत बहुत बेमिसाल होती है। साथ ही इनमें रिजनरेटिव पावर भी होती है और इससे बोरोस अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है। लेकिन इसके बाद बोरोस यह देख हैरान हो जाता है कि सतामा को अब भी कुछ नहीं हुआ। सो अब बोरोस अपनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज करता है, मिटियोरिक बस्ट। और इसके बाद जब वो सतामा में मुक्का मारता है तब स्पंज की फोर्स बहुत ज्यादा होती है और इसी तरह बोरोस लगातार सतामा पर हमले करता रहता है और उसकी ताकत सब कुछ तबाह किए जा रही थी। और इसके बाद तो बोरोस सतामा में इतनी जोरदार लात मारता है जिससे सतामा सीधा चांद पर आकर गिरता है। अब यहाँ अंतरिक्ष में आने के बाद सतामा जोरदार छलांग मारता है, जिससे चांद में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। दूसरी ओर बोरोस को अपने इस मिटियोरिक बस्ट फॉर्म में आने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। उसकी यह फॉर्म उसकी लाइफ एनर्जी को कंज्यूम करती है। लेकिन तभी यहाँ फिर से एंट्री लेता है सतामा। सतामा को देख बोरोस में फिर से लड़ने का जोश आ जाता है। वो सतामा पर हमले करता है, पर सतामा यहाँ पलटवार करके बोरोस के चीथरे चीथरे उड़ा देता है। पर बोरोस अब रीजनरेट करके यहाँ अपनी अल्टीमेट एनर्जी फुल्ली रिलीज करने का फैसला करता है, जिससे सतामा के साथ साथ यह पूरा प्लेनेट भी खत्म हो जाएगा। और बोरोस की यह डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। पर अब सतामा यहाँ अपनी किलर मूव सीरियस सीरीज का यूज करता है और एक सीरियस पंच मारकर बोरोस की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हुए बोरोस को खत्म कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान में बादल भी इस तरह से कट चुके हैं। अब बोरोस यहाँ हार चुका है। बोरोस यहाँ कहता है वो भविष्यवाणी सच थी, पर तुमने मुझसे झूठ कहा था। तुम मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी, मैं तो कभी तुम्हें हरा ही नहीं सकता था। सतामा यहाँ से एक हीरो की तरह जाने लगता है और अब बोरोस के खत्म होते ही ये स्पेसशिप जमीन पर आने लगती है, जो देख एस क्लास हीरोज हैरान होते हैं और स्पेसशिप में मौजूद मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा डरने लगते हैं। स्पेसशिप के नीचे आने की वजह से सभी हीरोज अब यहाँ से भागने लगते हैं, वरना ये स्पेसशिप के नीचे आकर कुचले जाएंगे और उस स्पेसशिप के जमीन से टकराने पर बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट होती है। लेकिन इसके बाद अमाई मास्क यहाँ आकर सभी एस क्लास हीरोज की बेइज्जती करने लगता है। तुम सभी एस क्लास हीरोज हो, पर तुम यहाँ पूरी एक सिटी को बचाने में नाकामयाब रहे। पर मेटल बैट कहता है हमने इस पूरी स्पेसशिप को हराया है। पर अमाई मास्क कहता है तुम्हारी जीत का भी क्या फायदा जब सब कुछ तबाह हो चुका हो। तुम सब एस क्लास हीरोज ने मुझे बहुत डिसपॉइंट किया है। लेकिन ये बातें सुन मेटल बैट बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन इनकी लड़ाई होने से पहले ही यहाँ एक कैप्सूल आता है जिसके अंदर से मेटल नाइट निकलता है, मतलब उसका एक रोबोट जेनोस उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मीटिंग में तो आए नहीं थे। वो कहता है कि वो इस स्पेस टेक्नोलॉजी को कलेक्ट करने आया है ताकि वह इससे पावरफुल वेपन्स बना सके। अब यहाँ पर कुछ एलियन सर्वाइवर्स यानी ये मॉन्स्टर्स अभी भी जिंदा थे।
लेकिन अगले ही पल में अमाई मास्क यहाँ आकर इन सबको खत्म कर देता है, ये कहते हुए कि इन बुरे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है। और इसके बाद वो जेनोस से कहता है, मुझे सच में तुमसे बहुत उम्मीदें थी, पर तुमने मुझे सबसे ज्यादा डिसपॉइंट किया है। पर अमाई मास्क को देख जेनोस को याद आता है कि वो भी सतामा से मिलने से पहले बिल्कुल ऐसा ही था, जो सिर्फ बुराई को खत्म करने के बारे में सोचता था। अब दूसरी ओर स्पेसशिप में से एक छेदा करके सतामा निकलता है। तासुमाकी उसे देख पूछती है, तुम अंदर क्या कर रहे थे? पर तभी वहां जेनोस आ जाता है और इसके बाद ये दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं। सतामा जेनोस को बोरोस के बारे में बताता है। तासुमाकी को बड़ी हैरानी होती है, वो उसे इग्नोर करके जा रहे हैं, जिसके बाद वो उन पर गुस्सा करने लगती है कि अरे क्लास बी के टकलू 2 मुझे इग्नोर कर रहा है। सतामा परेशान होकर कहता है, जेनोस इसका कुछ कर यार। जेनोस कहता है, एक छोटी बच्ची सुबान संभाल के बात कर, और तासुमाकी जेनोस को पत्थर में धंसा देती है। सो तभी सिल्वर फेंक आकर तासुमाकी को शांत करता है। सतामा जेनोस की मदद करने जाता है, पर वो उसका एक हाथ ही तोड़ देता है। लेकिन गाइस पूरी सिटी तबाह हो चुकी है। ऐसे ही वक्त थोड़ा गुजरता है और मैटर नाइट पूरी स्पेसशिप के मलबे को अपने पास ले जाता है, और फिर उसके बाद एक नया हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स बनाया जाता है। और क्लास ए और उससे ऊंचे लेवल के हीरोज को यह ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वह चाहें तो हेडक्वार्टर्स में ही रह सकते हैं। फिर इसके बाद वक्त गुजरता है और हमें न्यूज़ देखने को मिलती है कि सिटी वाई में मॉन्स्टर्स देखे जा रहे हैं, और इसके बाद हम एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ड्रैगन लेवल का थ्रेट होता है, और यह पूरी इंसानियत को खत्म करने आया है। पर तभी जेनोस एक छोटे से बच्चे को बचाता है, और अगले ही पल में सतामा आकर अंडरवर्ल्ड के किंग को ऊपर पहुंचा देता है। और इसी तरह सतामा बस एक ही मुक्के में मॉन्स्टर्स को खत्म करता रहता है। पर यही बात तो उसे पसंद नहीं। तो क्या सतामा को कभी कोई ऐसा मिलेगा जो उसका मुकाबला कर पाए? वैसे वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना। मैं मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।